नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। शनिदेव रेवती नक्षत्र में उनका भी गोचर होने जा रहा है और ये गोचर हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझना कि ऐसा क्या है जो एंड करने वाला है और क्यों मैं एंड करने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक जब आप बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि इसको देखना समझना कैसे है और उससे कहीं ज़्यादा कि आपके अपने लग्न राशि के लिए, अरुदा लग्न के लिए और बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट से मैं बताऊंगा कि आप कैसे डिकोड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है, आप कैसा एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं इस गोचर को। इसको अलग अलग लेवल पे समझेंगे। सबसे पहले नक्षत्र लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि रेवती नक्षत्र क्या है। रेवती नक्षत्र, फिर हम मरकरी को समझेंगे, सैटर्न को समझेंगे और फिर दोनों के कंजंक्शन और अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से। रेवती नक्षत्र इज़ द लास्ट नक्षत्र। 27 नक्षत्र में अभिजीत की बात छोड़ देता हूँ। 27th नक्षत्र है और ये पाइसिस साइन में पड़ता है 16 डिग्री 40 मिनट से लेके एंड ऑफ द साइकिल तक, 30 डिग्री तक आप माने। अब इसको अगर आप देखें तो नवांशा में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस नवांशा। नवांशा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चार जो नवांशा, लास्ट चार नवांशा है, ये बहुत कुछ शो करते हैं कि हमारे लाइफ में जो एंड होता है, हमारी लाइफ जब एंड होती है तो इस चार नवांशा का बहुत रोल होता है। इस नवांशा में कोई ग्रह पड़े हुए हो तो कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि उसका क्या मतलब होता है। अब ये इसके जो देवता है, और देवता मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द deity दैट वी कॉल इट, बट इट इज़ रिलेटेड विद शिवा। एंड शिवा इज़ लाइक एंड ऑफ द साइकिल। जो आपने अमूमन सुना होगा, अंत अस्ति प्रारंभ। कोई चीज़ जब अंत करती है तो उसके बाद उस एक नई शुरुआत होती है और इस नई शुरुआत के लिए शनिदेव जो है अपने 30 ईयर्स के साइकिल को कंप्लीट करके एरीज में जाएंगे, जहां वो नीच के होंगे। और नीच के होने के बाद संसार को एक सबक मिलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां करी थी, कहाँ अपने आप में चेंज लेके आना है। और वहाँ से एक कह सकते हो रिफ्रेशमेंट के बाद एक नई जर्नी 30 ईयर्स की शुरू होती है। नॉनदलेस अभी रेवती को समझने के लिए, रेवती का मतलब होता है वो जो नरिश करे, वो जो वेल्थ क्रिएट करे। और ये बहुत हाई लेवल है। हमें लगता है यार पाइसिस साइन, वीनस यहाँ बहुत अच्छे हैं और महर्षि पराशर ने भी कहा है इफ़ योर वीनस इज इन पाइसिस और 12th हाउस यू विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बट यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। जब आप सिंबल को देखोगे तो दो फिश है और ये दो फिश क्या है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। सो जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो रेवती नक्षत्र बताता है। रेवती नक्षत्र में एक और खासियत है कि ये नक्षत्र प्रोड्यूस करने वाला नक्षत्र है। इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि अभी वो बेबी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये आप आने वाले समय में अगले 4-6 महीने में देखेंगे, आपको आसपास में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। बट वी विल फोकस ऑन किस चीज़ से आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड जहां आप मुक्त महसूस करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्म कारक जो है, क्रियमन कर्म की बात कर रहा हूँ, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में, इस पर्टिकुलर गोचर में देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू एंड एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे लॉर्ड शिवा ने जो है वो पुशान का दांत तोड़ दिया, और अलग अलग वर्जन्स हैं इसके, बट एट द एंड ऑफ द डे दांत टूटना जो है वो की पॉइंट है। इसका मतलब है कि इसमें एफ्लिक्शन हो, सेकंड लॉर्ड को एफ्लिक्शन हो जाए तो व्यक्ति के जो है वो दांतों में प्रॉब्लम आती है। वेरी, जिसको बोलते हैं बहुत हाई लेवल, जिस प्रेडिक्शन आप बोल सकते हैं, ये भी अपने आप में सही होता है। चूंकि मरकरी जो इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं वो 6th के मालिक होते हैं काल पुरुष में। जब आपका कनेक्शन रेवती नक्षत्र से बन जाए और 6th लॉर्ड का, खास करके आपके 6th लॉर्ड का, तो आपको जानवरों से बहुत प्रेम हो जाता है। और आप देखेंगे कि अगर आपके घर में जानवर है तो ये जो आने वाला कुछ कुछ महीने जो है उसमें आप देखेंगे कि इवन जानवर भी कंसीव कर रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग बेबीज। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि शनिदेव मकर और कुंभ दो के मालिक हैं और वन ऑफ दी बेस्ट ग्रह। जब कंसल्टेशन में लोग आते हैं तो कहते हैं कि क्या मेरी प्रॉब्लम शनिदेव से है, क्या मेरी प्रॉब्लम मंगल देव से या राहु देव से या केतु देव से। मैं कहता हूँ शनिदेव से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, एक ऐसे ग्रह जो कर्म और कर्म के फल दोनों को साथ लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन जब कर्म कारक आखिरी नक्षत्र में जाए तो ये इंडिकेशन है कि कहीं तो आपका कर्म फिनिश हो रहा है। पाइसिस साइन बहुत सुंदर साइन है, वाटरी साइन है। मोक्ष त्रिकोण का जो है, जिसको बोलते हैं कि अल्टीमेट मुक्ति, जहां जाने के बाद यू लूज योर आइडेंटिटी, यू लूज योर सेल्फ। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल साइन टू अंडरस्टैंड दैट ये लाइफ सिर्फ इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी।
जिन दो बिंदुओं की बात होती है, आप महाभारत भी जब आप गीता पढ़ेंगे, महाभारत देखते होंगे, तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देयर आर 2 पॉइंट्स दैट वी ऑलवेज रेफर, जन्म एंड मृत्यु, और हमारी सोच वहीं तक बाधित रहती है। बट इफ़ यू रिमूव दीज 2 पॉइंट्स और आप जब सोल की जर्नी को आप समझना शुरू करोगे, तो पाइसिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू आर लकी कि आपके पाइसिस साइन पे और उसके लॉर्ड पे अगर एफ्लिक्शन नहीं है, या पाइसिस साइन उसका लॉर्ड आपके आत्म कारक के साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि ये जर्नी, इस लाइफ में जो जर्नी है, वो आत्मा की वो जर्नी होगी जो मुक्ति की तरफ लेकर के आपको जाएगी। और मुक्ति मतलब स्टेट ऑफ माइंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप किसी को छोड़ दो, छोड़ना मुक्ति नहीं होता है। शनिदेव, जिस आप कैप्रिकॉर्न साइन को पकड़े और देखें कि कैप्रिकॉर्न साइन आपके चार्ट में कहाँ पड़ रहा है, वहाँ से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड होने जा रहा है फॉर श्योर। और चूंकि ये वॉटरी साइन है और मोक्ष की बात हो रही है, इसका मतलब है इमोशनल लेवल पे आपको बहुत पीड़ा होने वाली है। अब पीड़ा के दो प्रकार होते हैं। एक, अगर आप भौतिकवादी है और भोगा अलाइंड है, और भोगा अलाइंड के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि कैसे हम चेक करें कि भोगा अलाइंड हमारा चार्ट या मोक्षा अलाइंड है। भोगा अलाइंड अगर आप हैं तो वो पीड़ा आप महसूस करेंगे, आपके आंख से आंसू निकलेंगे, आपको लगेगा यार संसार खत्म हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड जनरली पीपल दे आस्क दिस क्वेश्चन। बट अगर आपका चार्ट मोक्षा अलाइंड है तो उस दुख में सुख की अनुभूति होगी आपको। हर चीज़ जो छूटते चली जाएगी वो आपको सुख दे करके जाएगी, आपके अंतः मन में एक सुख होगा। और ये है वो पाइसिस साइन जहाँ छूटने का भय नहीं होता है, क्योंकि पहले आप अपने आप को छोड़ते हो, फर्स्ट से आप 12 जाते हो और उसके बाद चीज़ें छूटनी शुरू होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शनिदेव के एग्जॉल्टेशन प्लेस को ना भूलें। उनका एग्जॉल्टेशन प्लेस है लिब्रा। अब सोचो, लिब्रा से जो नगेट होता है, लिब्रा को नगेट करने वाले जो ग्रह है वो मरकरी है, और मरकरी के नक्षत्र में शनिदेव गए हुए हैं। ये वो टाइम पीरियड होने जा रहा है जहां बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप एंड होते नजर आएंगे। और जब मैं रिलेशनशिप एंड बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। एंड मतलब डन विद द कर्मा। इमोशनल लेवल पे आपको लगेगा आप सब कुछ कर रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, आप डेटिंग कर रहे हो, आप लेके जा रहे हो, घूम रहे हो, आप अपने स्पाउस के साथ हो, सब कुछ है। बट अंतर्मन से आप जानते हो कि ओ आई एम डन विद द कर्मा। अब ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जीवन को चलाने के लिए। एक होता है कि आपको मोह होता है, आपको घृणा होती है, आपको चिढ़ होती है, आपके अंदर नफरत होती है, कि नफरत और प्रेम साथ साथ दोनों चलते रहता है। लेकिन जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, लिब्रा से पाइसिस में जो ये जर्नी है, एंड थ्रू सैटर्न एंड मरकरी, यहाँ आपके अंदर वो भाव नहीं होता है, आप कर रहे होते हो, आपके अंदर अकर्ता का भाव होता है। उसके बाद आप अगर मरकरी को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट टू इवैल्यूएट, क्योंकि मरकरी अपने आप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है प्रोफेशन कार का, नो डाउट, ट्रेड वगैरह सब कुछ कराते हैं। बट एक टीनेजर का अपना अस्तित्व होता है कि जिस ग्रुप में होता है, जहाँ होता है, वैसा वो बिहेव करने लगता है। अब ये मरकरी, चूंकि इनके नक्षत्र में शनिदेव आएंगे, तो ये शनिदेव के ग्रुप से बिलोंग कर जाएंगे। और शनिदेव के ग्रुप से बिलोंग करने का मतलब क्या है? यू विल हैव लॉट ऑफ पुरुषार्थ। आप ये डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेके जाना है। एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। कालपुरुष चार्ट को पकड़े, 3 और 6 के मालिक जो है वो मरकरी हैं, तीसरे घर के और छठे घर के, चाहे आप जेमिनी कर लो, वर्गो कर लो, कह लो। और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस के मालिक जो है वो शनिदेव है। ये 4 उपचया भाव हैं। ब्रह्म योगा में इन्हीं 4 भावों की चर्चा की है महर्षि पराशर ने, कि इफ द लॉर्ड्स ऑफ दीज हाउसेस आर इन द सेम हाउस, आपके चार्ट में भी, सो यू आर लाइक ब्रह्मा, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। इट मीन्स यू हैव फ्री विल। और ये जो फ्री विल है, जहां सैटर्न और मरकरी के मिलने से चारों भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, इट्स अ रिस्की टाइम। गुरुजी मेरे कहते हैं कि अगर आपके पास फ्री विल बहुत ज़्यादा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव, अनटिल अनलेस योर चार्ट इज सो वेल कंस्ट्रक्टेड कि आप समझते हो कि पुरुषार्थ का इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये 2 चीज़ें पैरेलल चल रही है। बट अमूमन मैंने देखा है कंसल्टेशन में, आसपास में, अपनी लाइफ में महसूस किया है कि पुरुषार्थ को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यस, आपके पास बहुत फ्री विल होगा, लेकिन वो पाइसिस साइन है जहाँ से आपकी लाइफ में लोग एंट्री करेंगे, जहाँ से लोग एग्जिट करेंगे, जहाँ आपके बेड प्लेजर की बात होगी, आप विदेश जाओगे, कर्मा खत्म होगा, बहुत लोग योग कर रहे होंगे।
और इन सब में मिस्टेक्स के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि याद रखिए इस नक्षत्र के ठीक बाद शनिदेव जो है जब एरीज में जाएंगे तो वो 2.5 साल जो है वो पिटने का टाइम होता है। पिटने मतलब लेसन। वो मैं पिटना बोलता हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं सर पिटना क्यों बोल रहे हैं। अभी के लिए रेफरेंस पॉइंट को समझिए, इसको देखना कैसे है। जब अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से बता रहा हूँ और आज इसको आई ट्राई माई बेस्ट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आप लग्न से देखते हो, लग्न से जब देखोगे तो आपको अपने बॉडी के बारे में, फिजिकल एसेट्स के बारे में, लेट्स सपोज ये घड़ी है, घड़ी के बारे में जानना है, यार घड़ी बंद हो गई, रुक चल नहीं रही है, खराब हो गई है, एंड लेट्स सपोज यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ या कब होगा ऐसा। दिस इज ऑल्सो फिजिकल एसेट। उसी तरह बॉडी फिजिकल एसेट है, घर, मकान, गाड़ी। लग्न से देखिए, आप देखें कि लग्न से शनिदेव का गोचर कहाँ हो रहा है, और शनिदेव का गोचर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिखाने वाला होता है, इसलिए हमें पीड़ा महसूस होती है, क्योंकि वो आपके इस जीवन के हर कर्म को मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे जैसे जिन भावों में वो जाते रहते हैं वहाँ से आपको एक नई जिसको कहते हैं सबक मिलते रहती है कि भाई मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है, क्या गलत किया और क्या सही करना है। जब करियर के बारे में जानना हो, क्योंकि करियर क्या है, आज मैं अगर कहूँ कि आई एम सो एंड सच कंपनी, वाह सर आप ऐसे हो, दैट वाव इज नथिंग बट अरुदा लगना। यार मेरी नौकरी चली गई, ओहो, दैट इज अगेन अरुदा, यू आर गेटिंग परसीव्ड। सो अरुदा लगना से आप जरूर देखें कि शनिदेव का गोचर कहाँ से हो रहा है, और मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि गोचर शनिदेव का कहाँ कहाँ अच्छा होता है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके करियर में शनिदेव क्या इंपैक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाकी भी है। अभी जुपिटर का गोचर होगा, राहु केतु को आगे ब्लेंड करके हम लोग समझेंगे, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। उसके बाद इन दोनों को आपने देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव आपको रिजल्ट मिल गया। देन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मून, क्योंकि मून हमारे मनस लेवल पे होता है। अब दो चीज़ों को मून को इवैल्यूएट कीजिए। वन, जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को कैसा महसूस करने वाला हूँ, क्या मैं खुश होने वाला हूँ, क्या मुझे दुखी होना चाहिए, या दुख मुझे मिलेगा, या मेरे मन की स्थिति में जो है बहुत पीड़ा रहेगी जिसकी वजह से लगेगा यार ये क्या हो गया। ऑल दीज कैन बी चेक थ्रू मून, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी कार्मा हैज टू बी एक्सपीरियंस एट मेंटल लेवल, मनस लेवल। तो ये एक्सपीरियंस हो गया, तो मान लीजिए कि बॉडी लेवल पे शनिदेव का उतना बुरा नहीं। लेट सपोज शनिदेव थर्ड हाउस से जा रहे हैं, थर्ड हाउस से उनका गोचर हो रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हाउस से बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी आपको नहीं देने वाले हैं। लेकिन आप मून से प्लेसमेंट देखते हो तो देखते हो कि यार मून से प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तब आपका दिमाग कहना चाहिए कि यार ठीक है, थर्ड हाउस में है, बॉडी पे इंपैक्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मून जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तब आप देखते हो शनिदेव का 10वीं दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे, और आप फिर उसके बाद सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि समथिंग इज गोइंग टू गेट फिनिश्ड फ्रॉम द 12th हाउस। अब 12th हाउस आपके स्लीप का भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है स्लीप डिस्टर्ब होने वाली है। थर्ड ठीक है, लेकिन आपने फिर स्लीप चेक किया, प्लस आप वहां से 7वीं दृष्टि देखते हो तो 9वें भाव पे पड़ता है। इसका मतलब है कि यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर फादर गुरु मेंटर, और फादर गुरु मेंटर से 4th जो है वहां 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जहां कार्मा फिनिश हो रहा है, जहां आपको परेशानी हो रही है। सो फादर से 4th होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर के हार्ट कुछ इश्यूज होने वाले या उनके घर पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है जिसकी वजह से आपको जो है मेंटल लेवल पे खुशियां नहीं मिलने वाली है। तो जब आप ऐसे कनेक्ट करते हो देन यू गेट टू नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। बट ये गेट वाली बात है द मोस्ट इंटरेस्टिंग अभी के समय में, या कभी भी आप करो जब आप गोचर चेक कर रहे होते हो, कि आने वाले टाइम में मून की वजह से आप ये, या मून को इवैल्यूएट करके आप ये जान सकते हो कैसा कर्म आप करने वाले हो, बिकॉज एवरी कर्म स्टार्ट्स एट मेंटल लेवल। अभी आप जा रहे हो, बहुत सारे आप सोचते होंगे कि ईव टीजिंग की बात हुई, कोई किसी को कमेंट मार दिया कुछ भी, तो एक तो ऐसे ही फालतू चीज़ है। दूसरी कि आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है वही बुरा है। अगर आपके दिमाग में कोई बात किसी को देख करके कोई बुरी बात आती है, इवन दैट इज बैड। ठीक है, वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल इट। मैं नहीं कहता हूं कि यार सभी सात्विक है और मैं बड़ा सात्विक हूं, ये बड़ा सात्विक है, नहीं। कमियां हर किसी के अंदर है, हमें हर पल उसको ठीक करते रहना है। तो आप मून के गोचर से, मून से जहां आप सैटर्न का प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह का कर्म आप करने जा रहे हो, और उस कर्म का रिजल्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आप करने जा रहे हो। ऑब्वियसली कभी इस पे वीडियो बनेगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की दशा। लेट्स सपोज यू आर इन फ्यूचर दशा राइट नाउ, मतलब आज जो करोगे उसका रिजल्ट आपको 10 बरस 5 बरस बाद अगले जन्म में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट वी कैन इजिली इवेल्युएट।
तो आपको पता चलेगा कि इस शनिदेव के गोचर से मून का जो प्लेसमेंट है, मून से जो प्लेसमेंट है, कैसा कर्म कर रहे हो और उसकी आगे आने वाले समय में आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। देन अलग अलग रेफरेंस पॉइंट मैंने कहा, तो आज कुछ और बताते हैं। जैसे होरा लग्न से देख लो, होरा लग्न से अगर सैटर्न मान लीजिए 3rd हाउस में जा रहे हैं, 6th हाउस में जा रहे हैं, दिस इज द टाइम टू मेक मनी। 12th, होरा लग्न से 12th जा रहे हैं, यस यू विल बी लूजिंग मनी, बहुत खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। सिमिलरली यू कैन चेक फ्रॉम हिंदू लग्न। बट बहुत से लोग आते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, करियर को लेकर के, तो रेफरेंस पॉइंट आप अपने 10th लॉर्ड से पकड़ो, पक्का लग्न से 10th लॉर्ड से पकड़ो। 10th लॉर्ड से अगर ये प्लेसमेंट बैड है, और बैड कहने का मतलब क्या है, 2nd में हो जाए, 4th में हो जाए, आपके कर्मा लग्न के ऊपर से हो जाए, कर्मा लग्न से 8th हो जाए, कर्मा लग्न से 12th हो जाए, दीज आर द प्लेसमेंट्स जहां आपको तकलीफ बहुत होगी कर्म के मामले में। अब सोचो कोई व्यक्ति प्रेम में है, कैसे इवैल्यूएट करें कि शनिदेव का यह गोचर जो कि बहुत कुछ एंड करने वाला है, वो प्रेम में क्या लेकर के आएगा। अपने 5th हाउस से देख लो, और स्पेशली आप 5th लॉर्ड से देखो कि 5th लॉर्ड से ये कहाँ है। मान लो 5th लॉर्ड से 5th हाउस में है, 5th लॉर्ड से 5th होने का मतलब क्या है कि यहां कर्मा फिनिश नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज स्पाइसिस। स्पाइसिस इज ऑल्सो फ्रॉम बैक साइड, किसी को ला के रखते हैं, क्योंकि आपको वहां कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करना होता है। तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। अगर ये मान लीजिए कि 5th लॉर्ड से 9th हो जाए, इसका मतलब है कि ये जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है, फ्यूचर की बातें अभी होने वाली है, बहुत कुछ ऐसा होगा। सैटर्न इन रेवती नक्षत्र अगर 5th लॉर्ड से 9th प्लेसमेंट पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके 5th लॉर्ड का प्लेसमेंट कैंसर साइन में अगर है, तो जो आने वाले टाइम में जो महीना अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम में ऐसी चीजें होंगी जो फ्यूचर को डिसाइड करेंगी। मान लीजिए कि आपको कर्मा किस तरह का एक्सपीरियंस करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू स्पाउस, लुक एट फ्रॉम 7th लॉर्ड अंटिल अनलेस यू आर इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप। पहले ही बता चुका हूं, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप किसी के साथ 1 साल रिलेशनशिप में रहते हो और फिजिकल भी हो, देन दैट विल बी काउंटेड एज 1 गंधर्व विवाह। उस केस में 7th लॉर्ड नहीं, आपको फिर 2nd लॉर्ड, 2 हो चुका है तो 9th लॉर्ड, 3 हो चुका है तो 4th लॉर्ड। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल मैरिज में हैं, देन इट इज उपपद लग्न। वहां से देखो कि शनिदेव का ये गोचर कैसा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एक एक राशि, लग्न राशि के देखते हैं। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपका एरीज लग्न है, तो आपने बॉडी के लिए चेक कर लिया, और कैंसर मून है, तो कैंसर से आप देख लो कि कैसा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। दोनों को ब्लेंड करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एरीज के लिए दिस इज द टाइम टू चेंज द जॉब। आपके जॉब चेंज होने जा रहे हैं, विदेश से आपके कनेक्शन बनेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे आपकी नई नौकरी पाने में, आपके इन-लॉज के यहाँ किसी न किसी की तबीयत खराब होने वाली है, आपका ट्रैवल बढ़ने वाला है, आपके एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप हॉस्पिटलाइज होगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है। एरीज के लिए चूंकि ये 12th हाउस का है, तो आपको अपनी फैमिली को लेकर के बहुत चिंता होगी, और कुछ ना कुछ आप मिस्टेक करेंगे अपनी फैमिली से रिलेटेड। फैमिली में जो आप डिसीजन लेंगे वहां आपसे गलतियां होंगी। कोर्ट केस से अभी आने वाले महीनों में बचें, कोशिश करें कि आपके ऊपर कोर्ट केस ना हो, क्योंकि अगर होता है तो इसका रिजल्ट निगेटिव हो सकता है। पिताजी के हेल्थ पे जरूर ध्यान दें, पिताजी के हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि आप हॉस्पिटल वगैरह विजिट कर रहे हैं। अगर एरीज वालों के फादर अगर किसी प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड ना करें ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर फ्लैट में, घर में जो आप लेंगे, वहां जाने के बाद आप देखोगे कि आपके किसी करीबी का देहांत हो जाएगा। और ये मैं बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूं, आप देखोगे कि ऐसा कम से कम 50-60% लोगों के चार्ट में ऐसा हो रहा है, उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो आपको बचने की जरूरत है, अपना चार्ट प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करें। ऑब्वियसली जब तक योग नहीं देखोगे, दशा नहीं देखोगे, तो सिर्फ गोचर से नहीं होगा। लेकिन गोचर की वीडियो बना रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो 50% चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एरीज के लिए अब 12th हाउस में बैठे हुए शनिदेव खर्च तो बढ़ाते ही हैं, बट आपको कर्मठ बनाते हैं योग के लिए। दिस इज द टाइम वेयर द पर्सन कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड डू साधना।
फैंटास्टिक प्लेसमेंट बिकॉज योर कर्मा इज रिलेटेड विद साधना। बहुत से लोग साधना नहीं कर पाते हैं, और जो लोग अभी के समय में देवी आराधना में जाना चाहते हैं, और मैं फिर बता दूं, मैंने बहुत सारे रील्स वगैरह आजकल मैं इनकाउंटर कर रहा हूं जहां लोग बोल रहे हैं शमशान चले जाओ, पता नहीं 20 दिन क्या खाओ नहीं खाओ और आपको हाकनी डाकनी पिचासनी क्या मिल जाएगी। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। Someday I'll make a video on Tantra also to make you guys understand how beautiful it is, जिसको आज नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है और आपको लगता है एक्स को लाना है तो तंत्रा कर लो एंड ऑल दैट। मैं जब देवी साधना की बात कर रहा हूँ तो देवी के अलग अलग रूप हैं। आपको अपने चार्ट में देखना है कि माँ दुर्गा की आप आराधना करने जा रहे हो, माँ गौरी की करने जा रहे हो, माँ लक्ष्मी की, या माँ चंडी की, माँ त्रिपुरा सुंदरी की, माँ बगलामुखी की, किसकी आराधना करने जा रहे हो। और आप इवन माँ चंडी की भी जब आराधना करोगे तो बहुत सात्विक आराधना होती है। आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके जो है मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं, माँ बाहर नहीं है, अंदर है। और दुर्भाग्य यही है कि जैसे ही मैं देवी आराधना बोलता हूँ लोग लगता है अच्छा अब तो सही है, बस 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट आएगा, आपके लाइफ से इतनी चीज़ें कट जाएंगी। जो लोग भी माँ चंडी की आराधना करते हैं, माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं और सिंसियरली करते हैं, उनको पता है कि आप करोगे तो आपके लाइफ से चीज़ें कटते चली जाएंगी और वही जीवन का जो है अंतिम पड़ा हुआ सुख है। ये होने जा रहा है एरीज वालों के लिए। आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, स्पेशली आपको अपने स्लीप का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में पेट है, प्लीज टेक केयर ऑफ द पेट। वहां आपको तकलीफ हो सकती है। जो लोग फार्मिंग में है वहां आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है इस साल आने वाले 5-6 महीने में। एरीज अगर अरुदा है, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड लुक फॉर जॉब आउटसाइड योर कंट्री। जहां भी आपका बर्थ प्लेस है, मैं इंडिया आज नहीं बोल रहा हूं, जहां भी आपका बर्थ प्लेस है। और चूंकि 12th की बात हो रही है तो सिर्फ विदेश नहीं होता है, दूर देश होता है। हो सकता है आपके चार्ट में विदेश जाने का योग नहीं है, आपका 4th हाउस या 4th लॉर्ड बैडली एफ्लिक्टेड नहीं है। उस केस में आप शहर बदल लेते हो, आप नॉर्थ इंडिया के हो, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में चले जाते हो। अभी जो अब चूंकि साउथ और नॉर्थ की बात चली है तो अभी जो कर्मा आपका फिनिश होने जा रहा है, आप देखोगे कि आपका जो डायरेक्शन मूव होगा दैट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके लिए बहुत कुछ स्टोर्ड है जहां जाके आपको कर्मा फिनिश करना है। आप अपने शहर में एक्सपीरियंस करोगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उस तरफ जा रहे हो। और मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है कि किस तरफ जा रहे हो, ये अलग तरह की प्रेडिक्शन है। मैं अगर बोल दूं तो 500 लोगों में से 5 लोग आके तो बोल देंगे हाँ गुरुजी हुआ था। आई एम गिविंग यू हिंट कि जब वहां आप जाते हो, कोई चीज ट्रिगर होती है, कोई घटना घटती है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दिस इज द एंड ऑफ द कर्मा and you should be really happy because at the end of the day we have got this body to finish karma, experience the karma at mental level and go through all these things. So Aries वालों के लिए ये है। Let's move to Taurus. Taurus के लिए शनिदेव का ये गोचर पिता के प्रति जो आपका जो दायित्व है इसको कहूँगा कि आप फिनिश होते हुए भी देख सकते हो। बहुत सारे टॉरस वाले जिनके चार्ट में अभी ये योग चल रहा है कि वो अपने पिता के अंतिम समय को देख सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ मेहनत करनी पड़ सकती है उनके हेल्थ को लेकर के, और हो सकता है कि उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले। तो दैट इज़ द वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जॉब तो बदलेगी, अगले 6 महीने में आपकी जॉब बदल रही है फॉर श्योर, और ये जो जॉब बदलेगी वो अच्छे के लिए होगी। न्यू जॉब जो है वो आपको बेहतर सैलरी के साथ मिलेगी। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज रेवती नक्षत्र जो है ना प्रॉस्पेरिटी का नक्षत्र है, ये नक्षत्र आपको वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो बिजनेस में आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आपको अपने आप को लेकर के बहुत चिंता होगी, आप अपने रंग रूप को लेकर भी चिंता में रहेंगे, पेंट पुचाड़ा करते रहेंगे, जो अक्सर हाँ मैं कहता हूँ, वो चीज़ें भी आप करेंगे और इसमें बुराई नहीं है। बट याद रखिए कि शनि देव जब 11th में बैठ के 3rd एस्पेक्ट देते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि आपका चेहरा कैसा है, वो ये बताने की कोशिश करते हैं क्या आपने अपने ईगो को खत्म किया है। ये हमारे अंदर का ईगो तो है मैं कैसा दिखता हूं। शनि देव का 3rd एस्पेक्ट जब 11th से पढ़ता है तो यही बताता है छोड़ दो इस मैं को, थिंक अबाउट 7th फ्रॉम योरसेल्फ। दुनिया कैसी है, क्योंकि ट्राइन में बैठे हैं वो, शनि देव से 9th की बात हो रही है, मतलब कर्मा का फ्यूचर हम देख रहे हैं। तो वो कहते हैं 3rd एस्पेक्ट से लीव योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर वेयर आई गेट एक्सॉल्टेड एंड द फ्यूचर इज नथिंग बट टेकिंग केयर ऑफ द अदर पीपल। आपके पहले बच्चे या ओवरऑल बोलो तो बच्चों को लेकर के
आपकी जिम्मेदारी अभी बढ़ने वाली है। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो बार बार बोलता हूं, और क्यों इंटरेस्टिंग बोलता हूं, क्योंकि जानते हुए भी लोग मिस्टेक करते हैं, तो मुझे हंसी आती कि जान के आप गलती कैसे कर सकते हो। जो लोग मैरिड नहीं है, प्री मैरिटल आपका रिलेशनशिप चल रहा है, या मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल में फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आज ये कॉमन है और मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं और ना मैं जज करता हूं किसी को। हमारे एक क्लाइंट है, क्लाइंट क्या बोलूँगा, अब तो मित्रता है, जितनी जितनी उनसे बात हुई है, और वो बुरा भी नहीं मानेंगे। तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला मल्टीपल रिलेशनशिप है, और वो पूछ रहे थे कि बच्चा होगा या नहीं होगा। मैंने बोला यार काउंट तो बता दो, बैठ के मैं काउंट करूँगा। उन्होंने कहा 64 बाहर रहते हैं। और मैंने बोला ठीक है, और फिर मैं कैलकुलेट करने लगा तो वो हंसने लगे। तब मैंने उनको कहा कि आप हंसिए नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, आप 64 में रहे कि 640 रिलेशनशिप में रहे, दैट्स योर प्रारब्ध, एंड हु एम आई टू जज यू। लोग आते हैं 5, 7, 10 रिलेशनशिप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने प्रारब्ध को भोगने आए हैं। जब तक प्रारब्ध को भोगेंगे नहीं, तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में द मोस्ट डेंजरस टाइम राइट नाउ दैट यू माइट कंसीव अ बेबी, जो आप शायद नहीं सोचे होंगे, और वो आपको तकलीफ देगी, क्योंकि जो ये नक्षत्र है, ये बेबी प्रोड्यूस करने का भी नक्षत्र है। शनिदेव 11th में बैठ गोचर है, रेवती नक्षत्र में, सामने देख रहे हैं 5th हाउस को, 8th हाउस को देख रहे हैं। मतलब ये जो आप प्रोजेनी जो है, ये हिडन प्रोजेनी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू डोंट वांट टू हैव बेबी इन दैट रिलेशनशिप, अदरवाइज फैंटास्टिक। बच्चे के प्रति आप अपने जो कलीग्स हैं उनके प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है, सरेंडर्ड रहना है। अभी के समय में अगर आप आपके बच्चे हैं, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड, ट्राई नॉट टू गेट इनटू फाइट एंड ऑल। अगर आप ऑफिस में हैं तो जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप सरेंडर मोड में आप होने चाहिए। इन लॉज के प्रति आपका बहुत सारा कर्मा एंड होता हुआ दिखेगा, और ये इंडिकेशन है कि आपके इन लॉज में किसी का देहांत हो सकता है। आप अगर देखो तो आपके मदर इन लॉ से ये 2nd हाउस का गोचर है, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मदर इन लॉ को ही होगा, बट द कार्मा हैज़ टू फिनिश। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का इन लॉज के साथ बहुत कनेक्शन है, आना जाना सब कुछ, एंड यू विल सी नेक्स्ट फ्यू मंथ कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बाद से आप अपने आप को डिटैच पाते हो। अब आपको वहाँ जाने का मन नहीं होता है, आप सब कुछ कर रहे हो, बट अंदर से जो इच्छा होती है ना कि यार जाएं, इंजॉय करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट। ज्योतिष की पढ़ाई, जो लोग ज्योतिष में है वो बहुत ज़्यादा उनकी ज्योतिष की पढ़ाई बढ़ने वाली, या बहुत इन डेप्थ जाके रिसर्च करने वाले हो। आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो एब्यूसिव हो सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीवन। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने स्पाउस के साथ संबंध देखेंगे, वहाँ पे आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द रिलेशनशिप विद द स्पाउस। जब आप शनिदेव को 11th में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, शनिदेव जहाँ से 12th पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस होता है। फ्रॉम वेयर शनिदेव इज 12th, मतलब किस मामले में कर्मा इनिशिएट हो रहा है, सो दैट इज ऑफ 12th हाउस। बहुत सारे टॉरस वाले बिकॉज ऑफ दिस गोचरा दे आर गोइंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप। अभी फ्रेंड सर्कल में ऑल ऑफ अ सडन आप पीड़ा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दोस्त छूटने वाले। अब इसका क्या मतलब होता है? दोस्त छूटने का मतलब है कि आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है, कि शनिदेव जो है वो 3rd के ट्राइन में है, 4th को नेगेट कर रहे हैं। आपका घर बदल जाएगा, नए पड़ोसी आ जाएंगे, पुराने दोस्त छूट जाएंगे, आपको पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको अरुदा से एक्सपीरियंस करो, दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। शनिदेव का 11th का गोचर बुरा नहीं होता है, क्योंकि 11th का गोचर किसी भी ग्रह का बुरा नहीं होता है। सो न्यू जॉब और प्रमोशन इज देयर। अब मैं बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की बात कर रहा हूं। सो अरुदा से अगर 11th पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। अरुदा से 3rd हो, 6th हो, 11th हो, इवन 10th इज गुड। काम बहुत करना पड़ता है। अरुदा से अगर 8th है तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप ओम नमो रुद्राय का जाप कीजिए,
ताकि आपकी नौकरी जो है वो सुरक्षित रहे। जेमिनी साइन के लिए ये 10th हाउस का गोचर है कि 10th से शनिदेव जाएंगे। शनिदेव 10th थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है और हम लोग कर्मा फिनिश होने की बात कर रहे हैं। इन लॉज से आपका कर्मा फिनिश हो रहा है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। अब मान लीजिए इन लॉज से कर्मा फिनिश होने का मतलब होता है कि ठीक है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति की उसमें देहांत हो जाए, या हो सकता है कि अब इन लॉज के यहाँ जाने की आपकी इच्छा नहीं हो। ये तो एक पार्ट है। थिंक अबाउट जो बड़े लोन्स हम लेते हैं वो हम 8th हाउस से लेते हैं। अब 8th हाउस का कर्मा जब फिनिश हो रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोग उस लोन को क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ज्योतिष में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि वो 8 से 3rd में है। बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। अब जब आपके दिमाग में न्यू बिगनिंग आता है तो एंड भी हो रहा है क्योंकि वो पाइसिस साइन में, और कुछ नया शुरू भी हो रहा है, और 8th और 10th है। इट मीन्स लॉस ऑफ जॉब एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू जॉब। तो आप नई नौकरी ले रहे हैं, ज्योतिष में आप ज्योतिष की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, या आप कंसल्टेशन या जो भी ज्योतिष के जिस स्टेज पे हैं वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं। इन लॉज रिलेशनशिप एंड होना एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट इज कि आपके लाइफ में इन लॉज आ रहे हैं, और चूंकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह 7th हाउस को अर्गला देते हैं। 7th हाउस जो शनिदेव को बहुत पसंद है। शनिदेव 7th हाउस में एग्जॉल्ट होते हैं काल पुरुष में। अब राशि की बात होती है लिब्रा की, लेकिन 7th हाउस काल पुरुष पकड़ो। अभी के समय में आपकी शादी हो सकती है। सो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यार शादी कब होगी, जिनकी की एज हो गई, अब देश काल पात्र हमेशा मायने रखता है, या फिर आप कंपेनियनशिप की बात कर लो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ आप लंबे समय तक जीवन गुजारना चाहते हैं, ये अभी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए अंतःस्थि प्रारंभ की कुछ खत्म हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कि सब खत्म हो रहा है। देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। आपके ऊपर जो कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा होगा तो इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये 6th हाउस को भी अर्गला दे रहे हैं, और ये जो अर्गला है वो बहुत इंपॉर्टेंट अर्गला है। धर्म और कर्म का अर्गला एक साथ है, क्योंकि जिस साइन के ऊपर वो देंगे, और क्यों मैं धर्म और कर्म दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो हमें क्या लगता है कि स्कॉर्पियो इज द लाइक वर्स्ट साइन, ये तो ग्रेवयार्ड है एंड ऑल दैट। बट स्कॉर्पियो साइन हमें जो हमारा मैं धर्म तो नहीं बोलूँगा, बट हमारे साइकिल का जो है वो लास्ट साइन है, जिसके बाद अव्यक्ता शुरू होता है। अव्यक्ता शुरू होने कहाँ से? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस किस हाउस में है? 7th हाउस में। 7th को अर्गला दे रहा है। 7th इज द सस्टेनर ऑफ द 6th हाउस। 6th हाउस आपका स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो में जो आपको पीड़ा मिल रही थी उसका जो सस्टेनर है उसके साथ कर्म धर्म अधिपति योग बना रहे हैं। सैटर्न इज अ जज। ट्रस्ट मी, अगर आपके केस में दम है, मतलब अगर आप सही गलत नहीं हो और अब तक आप बहुत परेशान थे, तो ये शनिदेव, मैं 6th को छोड़ के 7th को देख करके आपको बता रहा हूँ कि आपके फेवर में रिजल्ट देने वाले हैं। आपके घर में पेट आएगा, या ये भी हो सकता है कि पेट अगर बीमार है तो पेट को मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे तरीके से पेट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग, डोमेस्टिक हेल्प वाले जो लोग हैं आपके घर पे, हो सकता है कि उनका जो है वो एंड हो। ये अब यहाँ से चीज़ें हो सकता है दूसरे डोमेस्टिक हेल्प वाले आएंगे, हो सकता है आप अब यहाँ से अकेले काम करना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा मुझे खुद से ही करना चाहिए। माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिए, माता पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखिए, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इवन आपके खुद का हार्ट एरिया जो है, देखो जब चक्रा वाइज चलोगे ना, सैटर्न ओन्स हार्ट चक्रा, इसीलिए सैटर्न को बोलते हैं कि वो पीड़ा देने वाले हैं तो कर्म कारक, लेकिन वो पीड़ा देते हैं। क्यों पीड़ा देते हैं? क्योंकि हार्ट चक्रा ओन करते हैं। भाई पीड़ा का सारा जो है वो मनस लेवल पे और यहाँ पे है। इसीलिए आपको कहते हो 7.5 बहुत भारी है जी। हाँ, 7.5 भारी होता है, क्योंकि जब यहाँ आपको पीड़ा होगी और मनस लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे, जब प्रारब्ध और क्रियमन कर्म साथ में आते हैं, बोझ इतना बढ़ जाता है कि आपको पीड़ा का एहसास होने लगता है। और अभी जेमिनी वालों के लिए एक तरीके का 7.5, मैं बोलूँगी 7.5, एक तरीके का 7.5 का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि 10th में बैठे हुए सैटर्न 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं, जिसमें काल पुरुष में उसके मालिक जो है मून होते हैं। इट मीन्स देयर इज अ संबंध बिटवीन मून एंड सैटर्न एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट पेन। शनिदेव 3rd एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहे हैं। आपको टेंशन किस बात की है? खर्चे की। बहुत खर्चा है आपका, आप परेशान हो कि ये कैसे मैनेज होगा। बट एज आई सेड कि 8th में जो बड़े लोन्स हैं वो भी आप क्लियर कर पा रहे हो। और शनिदेव कंजूस है, जब वो 12वें घर में बैठते हैं तो कंजूस बना देते हैं। तो ये जो आपके अंदर एक डर है
कि यार मेरा खर्चा होने वाला है, यही डर आपको कंजूसी की तरफ लेके जाएगा, और कंजूसी नहीं बोलूँगा, सेविंग की तरफ लेकर के जाएगा, और उस सेविंग के बाद आप अपने लोन को क्लियर कर पाएंगे। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल सी कि बहुत सारे लोगों का अपने स्पाउस के प्रति जो पेंडिंग कर्मा है वो फिनिश कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों का डिवोर्स भी होगा, नो डाउट, और या ऐसी घटना घटेगी जो डिवोर्स की तरफ लेकर के जाएगी। मैं गुड और बैड में नहीं पड़ता, ये अच्छा है ये बुरा है, कोई कहेगा एस्ट्रोलॉजर डिवोर्स की बात कर रहा है, नहीं। एक तो पहली बात है कि डिवोर्स एक जो वर्ड है वो हमने क्रिएट किया है। नोबडी कैन थिंक ऑफ, अगर आपका कनेक्शन शिव एंड शक्ति लेवल पे है तो एक कोट है कि डिस्टेंस कैन सेपरेट यू बट कांट मेक यू लाइक अपार्ट, अलग नहीं कर सकता है, वो सेपरेट कर सकता है। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद योर स्पाउस? इफ यस, ट्रस्ट मी, दिस इज द ब्लेसिंग, बिकॉज ये एनर्जी आपको दोनों को एक साथ एक अच्छे स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाने वाली है। इफ यू डोंट हैव दैट कनेक्शन विद योर स्पाउस और विद योर कंपेनियन, जो भी हम बोलते हैं, देन यू विल सी कि दोनों अलग अलग रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ से कुछ ट्रिगर करेगा जो डिवोर्स की तरफ या सेपरेशन की तरफ लेकर के जाएगा। शनिदेव अपने परिवार के प्रति कर्मा को इंक्रीज करने वाले हैं। वेल्थ क्रिएशन एंड सेविंग को लेकर के आपके अंदर जो अभी चल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बचाने हैं, और ये आपका चल रहा है पिछले 1 साल से, ऐसा नहीं कि कुछ नया ट्रिगर करने वाला है। नया तो ये है कि ये जो सोच है वो खत्म होने वाली है, तो खर्च भी हो जाएगा, पैसा जमा करने का तरीका भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप इससे मुक्त हो सके, उस थॉट प्रोसेस से आप मुक्त हो रहे हैं। पिताजी से जो आपका संबंध है, वहाँ से पिताजी का जो उनका अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आप उनको बता सकते हैं कि उनको वहाँ तकलीफ होने वाली है। पिताजी को अपने घर में, मतलब उनके माँ बाप एंड जो भाई वगैरह हैं, वहाँ पे उनको तकलीफ होने वाली है। या आप अचानक से देखेंगे कि आपके पिताजी की जो बोली है वो बहुत रफ हो गई है, एब्यूसिव हो गई है। जिनके फादर ओल्ड एज में है, इस गोचर के बाद 17 तारीख के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे 1-2 सप्ताह में कि धीरे धीरे उनको भूख लगनी बंद हो गई। एंड ट्रस्ट मी, शनिदेव अगर आपके नेटल चार्ट में भी दूसरे भाव से या दूसरे भाव के मालिक से संबंध बना रहे हो और आपको भूख लगनी बंद हो जाए, खाना पे आपका ध्यान नहीं है, धीरे धीरे देखोगे यू विल डिस्ट्रॉय योर बॉडी, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी। तो ये रेमेडी भी है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए आप। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे मुन्ना भाई MBBS आपने देखा होगा, वो 1 गिलास जूस वाली कहानी है ना, दैट इज़ द सेम व्हेन सैटर्न इज कनेक्टेड विद द सेकंड हाउस। आपकी भूख मर जाएगी, जीने की इच्छा चली जाएगी, और धीरे धीरे आप अपने बॉडी को त्याग देंगे। सो व्हेन सैटर्न इज द 10th, टेक केयर ऑफ दैट। दूसरा, अब ये रेमेडी है या प्रिकॉशन कह लो, रेमेडी नहीं प्रिकॉशन कह लो, अभी के समय में, और ये पिछले 1 साल से चला रहा है, अगले साल तक कोशिश कीजिए कि आप झूठ ना बोलें। संसार बिना झूठ के चलता नहीं है, दिन भर में एक आध झूठ हर कोई बोल देता है, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप ऐसी स्थिति ही ना आने दो जिसमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। झूठ की प्रॉब्लम क्या है कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हो। अगर पहले से बच पाए तो ट्रस्ट मी, उसके बाद ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और कैसे देखना है? मून से प्लेसमेंट देख लो। अब मान लो मून से 2nd हाउस में इनका प्लेसमेंट है, मून से 4th हाउस में है या 5th हाउस में है, मून से 8th हाउस में है, मून से 12th हाउस में, मून से 10th हाउस में, 6th हाउस में। इसका मतलब है कि मून से सैटर्न का प्लेसमेंट अगर 2nd से संबंध बना ले तो मेरे लाख समझाने के बावजूद आप झूठ बोलेंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी घरों में अगर है और 2nd हाउस से संबंध मून से नहीं बन रहा है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जाएंगे। क्योंकि 2nd हाउस की बात हो रही है तो बहुत से लोग बोलेंगे यार नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बहुत लोग पूछने आते हैं। आप शरीर को क्या दे रहे हो ये आप जानो, क्योंकि आत्मा हैज़ टू एक्सपीरियंस द पंच तत्व एंड जीवा इज रनिंग बिहाइंड द नॉलेज विच कैन हेल्प द जीवा अंडरस्टैंड द गुरु तत्व एंड द ईश्वर तत्व। खैर मेरे लिए तो गुरु तत्व इंपॉर्टेंट है, मैंने ईश्वर तो देखा ही नहीं है, गुरु के रूप में ईश्वर को देखा है। तो जिस दिन आप इन 2 तत्वों को समझ लेंगे उसके बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैटर्न 10th नैटल, सैटर्न 2nd 6th नैटल 2, 6, 10 में या गोचर में अपॉर्चुनिटी देते हैं
जहाँ आप अपने बोली पे, अपने खाना पे कंट्रोल करके आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ वेयर अपॉर्चुनिटी इज़ देयर फॉर यू टू फिनिश द कर्मा। दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग। 10th एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस। 7th हाउस हमारा क्या होता है? मार्केश होता है, मर जो हमें किल करता है। और किल मतलब क्या होता है? लॉन्जिविटी का नगेट करने वाला है। 7th में ही हमारा मैक्सिमम कर्मा है, बिगेस्ट बॉन्डेज ऑफ लाइफ, वर्ल्ड अदर देन यू, जहां सबसे ज़्यादा आप समय निकालते हो। अगर शनिदेव 10th एस्पेक्ट से कहते हैं यहाँ कर्मा फिनिश होगा तो होगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर जेमिनाई। लेट्स मूव टू कैंसर। कैंसर के लिए 9वें भाव से, 9वें भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आप अगर जनरली आप यूट्यूबर्स को सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, स्पेशली इफ इट इज़ 9th फ्रॉम अरुदा लग्ना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि कर्म के मालिक अपने से एक घर पीछे आए हुए हैं। काल पुरुष को दिमाग में रखो। इट मीन्स सैटर्न इज फॉर्मिंग कनेक्शन विद जुपिटर। अपने से एक घर नौकरी जा सकती है। हाँ जी, कैंसर वालों की नौकरी अभी जा सकती है, नौकरी में बदलाव आ सकता है। लेकिन क्या ये नौकरी में बदलाव अच्छे के लिए या खराब के लिए? नौकरी में बदलाव अच्छे के लिए है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस, अगर आप मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके कलीग्स के ऊपर होगा। आप अपने दोस्तों के छूट जाने के डर में रहेंगे। शनिदेव को पीड़ा देना है, हार्ट चक्रा लेकर के बैठे हुए। आपका कहीं सोर्स ऑफ इनकम बंद ना हो जाए, वो सोच करके आप डरते रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, कैसे मैनेज करेंगे। बट सब कुछ मैनेज होगा, क्योंकि आपको नई नौकरी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। आपका घर बदल रहा है, नए लोकेशन चेंज हो रहा है, तो नौकरी भी जा रही है और लोकेशन चेंज हो रहा है, तो नौकरी जाने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। आपकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, आप अपने रूटीन पे जरूर काम करें, नहीं तो शनिदेव का ये गोचर आपके हेल्थ के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। आप अपने कार्मिक गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपको धर्म में, एस्ट्रोलॉजी में आगे लेकर के जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टार्ट होने का टाइम है। बहुत से लोग हो सकता है वैवाहिक जीवन में भी एंटर करेंगे। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर प्रोजेनी। अब रेवती नक्षत्र को बेबी प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है, और खास करके महिलाओं के लिए। शनिदेव 7th के लॉर्ड है और वो 9th में जा रहे हैं। 7th वीनस जो है उच्चनाथ है शनिदेव के, काल पुरुष। उनका एजेंडा है टू प्रोड्यूस बेबी। उस एजेंडा को वो फुलफिल कराएंगे जिसके वो उच्चनाथ है उससे। शनिदेव रेवती में है और 9th हाउस इज द गर्भा। 9th हाउस इज फ्यूचर। एक महिला अपने गर्भ में फ्यूचर को लेके चलती है, कुल को आगे बढ़ाती है। तो शनिदेव का यह गोचर, जो लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार में थे, जिनको प्रॉब्लम थी या प्लान कर रहे थे, दिस इज़ द टाइम जब महिला जो है वो कंसीव करेगी, गर्भ धारण करेगी और कुल को आगे लेके जाएगी। कुल मतलब मैं घर खानदान की बात नहीं कर, कुल मतलब भविष्य, फ्यूचर। ये संसार जो है ना, संसारा, उसके फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर प्रोजेनी। शनिदेव की 10th एस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा आपका कर्म फिनिश हो रहा होता है। ये आपके चाहे दुश्मन हो, आपके मामा जी हो, मामा जी मतलब मामा घर जो है, वहाँ पे आपका कर्म फिनिश हो रहा है। सर्विस, बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्प वाले लोगों के साथ, बहुत सारे, अगर आप बिजनेस में हैं तो जो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपका कर्म फिनिश होने जा रहा है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। शनिदेव का यह गोचर, अब शनिदेव का एक और एंगल से आप देख सकते हो। मैलेफिक प्लैनेट जहाँ से 6th होते हैं उसके लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इनका जो 6th प्लेसमेंट है वो 4th हाउस से है। 4th हाउस हमारी साधना के लिए होता है। 4th क्योंकि आपका प्योरिटी ऑफ हार्ट होना चाहिए, हार्ट क्लीन होना चाहिए, तब जाके आप साधना कर पाते हो। तो मदर के हेल्थ के लिए बढ़िया है। मदर अपने दुश्मनों को परास्त कर पा रहे हैं, अगर कोई झगड़ा झंझट है तो, या मान लीजिए केस में इन्वॉल्व है तो। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 6th फ्रॉम 4th हाउस इज द अपॉर्चुनिटी टू डू साधना फॉर द लॉन्गर पीरियड। यहाँ से आप ट्रिगर कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप फिनिश कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ कि नई चीज़ आप स्टार्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कष्ट कहाँ होगा, चूंकि वो अर्गला दे रहे हैं
8th हाउस को। 8th हाउस इज द ग्रेवयार्ड एक्सपीरियंस, जहां आपको अपने लाश पे बैठना होता है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, और जो लोग मोक्ष अलाइंड है, जिनका चार्ट, जो मुक्ति को समझते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान होगा कि आपको अपने लाश पे बैठने का मतलब क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमारा शरीर है, हमारे लिए मोह ये शरीर, इससे जुड़ा नाम। जिस दिन आप इस नाम से आपका मोह भंग हो जाए, इस शरीर से मोह भंग हो जाए, आप जहाँ बैठे हैं वही शमशान है। और शमशान बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हमें बताती है कि ये जीव जो हम शरीर लेकर के चल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। आत्मा की जर्नी तो पाइसिस 12th की बात हो रही है। सो अभी आप 6-8 महीना साधना करेंगे, आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी, चैलेंजेस आएंगे, बट गोइंग टू बी रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, 6 महीने अगर एग्जामिनेशन आपका आने वाले समय में एग्जामिनेशन है, तो टफ होने जा रहा है। मेहनत ज़्यादा आपको करनी होगी, आपके बनस्पत बाकी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम टू मेक श्योर। और शनिदेव के साथ क्या, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। आप चले जाओ अपने D10 में। D10 का फॉर्मेशन 10th हाउस के डिवीजन से होता है। 10th हाउस के मालिक कालपुरुष में शनिदेव है। D10 में अगर कोई ग्रह आपको नीच का मिल जाए, तो यू आर लकी। जब उसकी महादशा आएगी, इतनी पिटाई आपकी पड़ेगी, आप इतना जीवन में सीखोगे कि एकदम सोना की तरह बाहर निकलोगे, जैसे तपने के बाद सोना आता है। एंड यू विल बी रिच, यू विल बी वेल्दी, यू विल बी नॉलेजेबल, एवरीथिंग। जस्ट यू नीड टू हैव वन debilitated planet in D10. Now we'll move to Leo. लियो के लिए जो ये गोचर है वो 8th का गोचर है, और 8th के गोचर में फिनिश होने की बात हो रही है। लियो के लिए ऑब्वियसली 8th इज लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी के वो कारक है, और उसको फिनिश करने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लियो जिनके मार्केश की दशा चल रही है। अब मार्केश की दशा चलने का मतलब है कि आपकी अंतर्दशा अगर मरकरी की चल रही है, राहु की चल रही है, सैटर्न की चल रही है, या इवन आपके जुपिटर, वीनस या केतु, तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई। अगर इनकी अंतर्दशा चल रही है, तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉन्जिविटी का मतलब नहीं कि हर कोई मर रहा है, मरने जैसी पीड़ा। शनिदेव जब 8th हाउस से गोचर करते हैं, और ये बहुत अच्छा गोचर है, क्योंकि कर्मा जो है 8th हाउस से रिलेटेड कर्मा बहुत अच्छा होता है। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे लिए दिस इज़ द बेस्ट। आप एस्ट्रोलॉजी सुन रहे हैं, दिस इज़ गुड फॉर यू। और हम सब, मैं ऐसे बोलता हूँ, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, कहीं ना कहीं 8th हाउस से रिलेटेड है। और अगर आप सिम्हा लग्न, सिम्हा राशि, सिम्हा अरुदा हैं, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन ज्योतिषा। 8th हाउस में पीड़ा एक्सपीरियंस तो होगी, और ये पीड़ा आपको इन लॉज की तरफ से एक्सपीरियंस होगी। आपने अगर लोन लेने की आदत नहीं छोड़ी है, तो वहाँ से एक्सपीरियंस होगी। बट एट द सेम टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ बहुत सारे लोग अपने लोन को पे बैक करेंगे और बोलेंगे अब मुझे इसमें नहीं पड़ना है। ओम नमो रुद्राय, ये जाप सिम्हा वाले को अगले कुछ महीने करना चाहिए। कंटक शनि, 3rd एस्पेक्ट, डर कहाँ रहे, वर्क प्लेस पे छूट गया नौकरी, ले ऑफ हो गया, क्या होगा। हाँ, हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि कर्म कारक खुद अपने से गेन में आए हुए, और गेन तब होता है जब एक छूटता है, तब दूसरा मिलता है, और आप डरे हुए। मैं हमेशा कहता हूँ 3rd एस्पेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे पुरुषार्थ दिखाइए आप, क्योंकि वो फ्री विल का हाउस है। और अगर आपका संबंध, मतलब जो 3rd एस्पेक्ट है, मान लीजिए टॉरस साइन की बात हो रही है, कि टॉरस साइन में अगर सन का संबंध बन रहा है, या वीनस या मून का सन से संबंध बन रहा है, यू हैव लॉट ऑफ पुरुषार्थ। यू आर द वन हु विल डिसाइड नौकरी जाएगी या रहेगी। बहुत बार होता है ना, लोग बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उनका ले ऑफ हो जाता है, उनकी नौकरी चली जाती है। यू आर नॉट लाइक दैट। सो 8th का ये गोचर आपको बहुत कुछ नया दे के जाने वाला है। जैसा मैंने कहा, पीड़ा तो होगी, शारीरिक पीड़ा भी होगी, दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। हार्ट एरिया में थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हार्ट के इश्यूज शुरू होंगे, और फिर ब्लड पंप, जिसको बोलते हैं हार्ट पंप करके ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी वो 2nd हाउस पे होगी। सो आपको फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो वेल्थ एक्यूमुलेट करने का हो, फैमिली का ध्यान रखने का हो। उतना ही ध्यान आपको अपने खाने पीने का भी रखना होगा। मैं शनिदेव से हमेशा डराता नहीं हूँ, बट आपको आगाह करता हूँ, और मेरे लिए अच्छा है। आई डोंट नो अबाउट यू।
शनिदेव कहते हैं धीरे धीरे खाना छोड़ दो, ठीक है, आपको पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और खाना क्यों छोड़ना ज़रूरी है? क्योंकि जितना कम खाओगे ये उतनी ज़्यादा आपको साधना में हेल्प करेगा। आप अगर गूगल करके देखना, भूखे मरने वालों से ज़्यादा खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप त्याग दो, त्याग तो अंतिम स्टेज है, और कितने लोग त्याग पाएंगे अपने आप को? मुझे नहीं लगता है कि शायद 0.001% भी। बट ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने खाने पे ध्यान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि 8th हाउस से वो 3 घरों को कनेक्ट करते हैं, 8th हाउस, 2nd हाउस एंड 5th हाउस। 2nd हाउस आपका भोजन, 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य। और ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप इसको कंट्रोल कर पाए, अपने भोजन को और अपने बोलने के तरीके को, ट्रस्ट मी, अगर आपके चार्ट में वाक सिद्धि है और शनिदेव का संबंध आपके A5 पदा से है, मरकरी से है, केतु से आपके चार्ट में, इस समय जो आप प्रेडिक्शन दोगे 100%, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट आएगा। जो आप बोलोगे वो होगा। पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव तो डिपेंड जातक के चार्ट पे करता है, बट योर प्रेडिक्शन विल कम ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप एस्ट्रोलॉजी में है, आप सिंहा लग्न है, सिंहा राशि है, सिंहा रुदा है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत असर रहता है, खास करके अगर सिंहा राशि है, तो इस गोचर में कोशिश कीजिए कि आप निगेटिव ना बोलें। ऐसे बातचीत में, बोलचाल की भाषा में भी, यहां तक कि आप अपने बारे में भी निगेटिव ना बोलें, क्योंकि अगर ये वाक सिद्धि है आपके चार्ट में और ये फुली एक्टिवेटेड है अभी, क्योंकि दशा और गोचर के आधार पे वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, प्रायोरिटी बढ़ जाती है, तो आप अपने बारे में भी निगेटिव बोलेंगे तो वो हो जाएगा। अब इसका मतलब नहीं कि दिन भर पॉजिटिव बोलना है अपने बारे में कि वो हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। थिंक अबाउट दोज हु आर इन रिसर्च। फैंटास्टिक ना? आप 2nd हाउस से रिसर्च को जो एनालाइज करते हो, आप प्रेजेंट करते हो, आप बोलते हो, और 5th हाउस से आपको फॉलोअर्स मिलते हैं। यू डिड द रिसर्च, यू एनालाइज समथिंग, यू स्पोक इन द ऑफिस एंड पीपल आर वाओ, क्या रिसर्च करता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। 10th एस्पेक्ट, मतलब पहले बच्चे के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऑफिस में आप देखोगे कि आप अपने कलीग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और आपको ध्यान देना है। आप अगर किसी से प्रेम करते हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। दैट इज़ द 10th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। दिस इज़ द फैंटास्टिक, बिकॉज जितना ज़्यादा आप वहाँ मेहनत करोगे, आप कर्मा उतना बर्न कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू बर्न द कर्मा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्गो। वर्गो से ये 7th हाउस का गोचर है। शनिदेव का किसी भी घर से 7th हाउस का गोचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि काल पुरुष में 7th में जाकर के वो उच्च के हो जाते हैं, और शनिदेव के उच्च के होने का मतलब है कि वो प्लेस जहां आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसका मतलब है कि वर्गो वालों को अपने स्पाउस रिलेशनशिप के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपके स्पाउस से संबंधित आपका कर्म फिनिश होने जा रहा है। बिजनेस आपका एंड हो सकता है, नए बिजनेस, और सब फिनिश होने का मतलब नई चीज़ वहाँ से शुरुआत हो सकती है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, वो फिनिश हो सकता है। आपको अपने हेल्थ की ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में चैलेंजेस रहेंगे, सो स्पेशली लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है वहाँ पे आपको तकलीफ़ हो सकती है। बहुत सारी महिलाएं अभी प्रोजेनी के लिए बहुत अच्छा है, और पिताजी से संबंधित आपको जिसको बोलते हैं गुड न्यूज़, एंड व्हेन आई से गुड न्यूज़ पिताजी के लिए, पिताजी के जॉब से रिलेटेड आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपके साधना में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये गोचर आपको देगा। विदेश से आपको पैसा आ सकता है। आप अपने बॉडी के ऊपर काम जो करने के लिए मैंने कहा है, एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, और वो है आपका ईगो। देखो, शनिदेव जब भी 7th में जाते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप अपने ईगो को छोड़ दो। तो वर्गो वाले अगर अभी अपने ईगो का त्याग नहीं करते तो आपको आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में नुकसान होगा। तो ये रेमेडी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। जो लोग नया घर मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। आप अभी के समय में घर मकान खरीद सकते हैं। खर्चे होंगे लेकिन घर मकान खरीदेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है वो लोकेशन चेंज होगा। आप अच्छे के लिए घर बदलेंगे, मतलब आपकी नौकरी बदल सकती है, तब आपका घर बदलेगा। आपके घर में पेट आ सकते हैं। डोमेस्टिक हेल्प वाले लोगों से आपको खुशियाँ मिलेगी। अगर आप बिजनेस में, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, वहाँ से आपको खुशियाँ मिलेगी। प्रॉब्लम होगी सोशल सर्कल में, या जैसे आप बाहर गए और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ आपको बचना है।
दोस्तों पे बहुत ज़्यादा अभी पीड़ा आएगी, मैं कहूँगा भरोसा तो नहीं कह सकता, लेकिन सोच समझ करके जो है वो आप चले। परिवार में दिक्कत होगी, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम होगी, परिवार में परिवारजन की किसी की वेरी क्लोज रिलेटिव की तबीयत खराब हो सकती है। आपका जो स्टमक का एरिया है, उस पे ज़रूर ध्यान दें खाने-पीने पे, क्योंकि गैस्ट्रिक की समस्या आपको बढ़ने वाली है। 8th हाउस, जो लोग जिनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, दे माइट एक्सपीरियंस कि उनको पाइल्स इस तरह की बीमारी हो रही है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रही है। मेक श्योर यू आर मीटिंग योर डॉक्टर। ऑफिस में जो वर्क एनवायरनमेंट है टफ होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी फॉर श्योर जाने वाली है। आप अपना योग देख ले, दशा देख ले, लेकिन वर्क प्लेस पे चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। देखो, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर किसी को बदलने की ज़रूरत है, ये सबके इम्प्लीमेंट होता है। उसके लिए आपको अलग से कोई जिसको बोलते हैं पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योतिष जानने की ज़रूरत नहीं, ये कॉमन है। कोई ज्योतिषी के पास इसलिए जाता है कि यार ये जो पूरा चेंज है वो मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। मेरे चार्ट को देखो, मेरे चार्ट में योग को देखो, दशा को देखो, तब गोचर को देख के मुझे रिजल्ट बताओ। शनिदेव 7th में रहते हुए 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस पे होगा। 9th हाउस इज धर्मा। आप बहुत डरे रहेंगे गवर्नमेंट को लेकर के, खास करके जो सरकारी नौकरी में उनकी तो हालत खराब रहेगी अगर वो गलत कर रहे हैं तो। आप डरे रहेंगे कि कहीं आपसे कोई रूल ब्रेक ना हो जाए। 9th हाउस फादर, मेंटर, गुरु, वो सब सेट ऑफ रूल्स की बात हो रही है। सेट ऑफ रूल्स कहीं ब्रेक ना हो जाए। यू हैव टू वर्क ऑन योर ईगो। और आपको सबसे ज़्यादा अगर सेवा कहीं देनी है तो अभी अपनी माता जी को। टेक केयर ऑफ योर मदर। घर पे आपको बहुत समय निकालना पड़ेगा, घर पे आपको बहुत मेहनत करनी होगी। वो चीज़ वर्गो वाले जो है वो ध्यान देंगे। मूव करते हैं क्विकली टू लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए जो ये गोचर है, ये 6th हाउस का गोचर है। सैटर्न 6th हाउस, वन ऑफ द बेस्ट गोचरा, वन ऑफ दी, ऑब्वियसली द बेस्ट इज 3rd। 6th इज बिकॉज 6th में वो आपको रोग से निजात दिला रहे हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय दिला रहे हैं। आपको लोन चाहिए, लोन मिल जाएगा। आप डरे रहेंगे किस चीज़ को लेकर के, आप बड़े लोन को ना लें, क्योंकि बड़े लोन में आपको तकलीफ हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो सकता है। आपको अपने मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें और मन लगे। अगर नहीं करते हैं तो योगा और मेडिटेशन शुरू कीजिए। इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ, इट विल इम्प्रूव योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कैसे देखते हैं, 6th में रखो शनिदेव को और आप देखोगे कि वो 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को और 10th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को। अब यहाँ क्या क्या हो सकता है, आप किसी सर्विस देने वाले के साथ बिस्तर पे जा सकते हैं, और आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से जो लोग हैं, क्योंकि 12th एंड 3rd का है तो आप ऑब्वियसली बेड प्लेजर, मेटिंग एंड ऑल दैट, इट कैन नकेट योर मैरिज। बट एट द सेम टाइम थिंक अबाउट, 2nd के ट्राइन में है, आपने अपने भोजन और बोली पे कंट्रोल किया। 7th को देख रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। 3rd आप हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो किसी के मुद्रा बनाने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता है बहुत लोग जो है वो प्राणायाम करते हैं, उसके लिए आप कर रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आप पहले में देखो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, नेगेशन ऑफ द मैरिज, क्योंकि सैटर्न अगर बैठे हैं तो नेगेट करके और सीधा आपको 2nd हाउस में 2nd मैरिज की तरफ प्रमोट कर देते हैं। इफ नॉट, एंड 2nd मैरिज कोई अच्छा नहीं होने जा रहा है, बिकॉज सैटर्न अगर भेज रहे हैं, ठीक है, वो मार्स के जो है वो उच्च नाथ है, लेकिन वो भेजेंगे तो ग्रेवयार्ड में, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट। देन यू हैव टू वेट फॉर द 3rd वन, कि अच्छा आप तीसरे में चलते हैं, वहाँ ठीक है, या बहुत सारे लोग जो दूसरे में है वो भी नेगेट होकर तीसरे में जाएंगे। सो एक्स्ट्रा मैरिटल या जो मेटिंग वगैरह का है उससे आप बचे, साधना पे ध्यान दें, सर्विस पे ध्यान दें। अभी का समय है, बहुत सारे लोग ओल्ड एज होम विजिट करेंगे, वहाँ जा कर के आप सर्विस देंगे। बहुत सारे लोग बच्चों पे ध्यान देंगे, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ऐसी कोई संस्था है वहाँ पे जुड़ेंगे, क्योंकि 3rd हाउस से रिलेटेड कर्मा फिनिश करना है, टीनेजर से रिलेटेड कर्मा फिनिश करना है। द बेस्ट रेमेडी 6th हाउस सैटर्न इज, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, बिकॉज ही इज एस्पेक्टिंग द 12th एंड कालपुरुषा 12th इज स्पाइसिस वी आर टॉकिंग अबाउट, और मरकरी के घर में, कालपुरुष के घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको उन बच्चियों की का केयर करना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए, पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए, उनके हेल्थ का केयर करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। 6th में गोचर होने की वजह से आपको इनकम पे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपका इनकम बढ़ेगा, दोस्तों से संबंध बढ़ेगा, आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत अच्छा होगा,
अभी आपके लाइफ में डेटिंग जो बोलते हैं, पार्टनर आएगा, आपको लव अफेयर में आप जाएंगे, आपके और जिनकी शादी नहीं हुई है, चूंकि थर्ड एस्पेक्ट इन लॉज के घर पे पड़ रहा है, आप डरे रहेंगे, अरे यार अभी शादी नहीं करनी है, ऑल दैट, नहीं पता नहीं ये वाला जो है रिश्ता अच्छा है या नहीं है। आई विल से डोंट गेट इट टू दैट फियर, वर्क ऑन दैट, बिकॉज वही करेज चाहते हैं शनिदेव आपसे कि आप वो करेज दिखाओ। वर्क प्लेस पे मेहनत होगी, खुद के ऊपर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रूटीन के घर में है तो ऑब्वियसली आप लेजी फील करेंगे, नहीं यार कहाँ जिम जाना है, कहाँ मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। आपको हर चीज़ करनी है, रूटीन मेंटेन करनी है, आपको अपने घर पे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि वहाँ आपको मेहनत लगेगी, आपके रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा समय देना है, पिताजी के साथ, गुरु के साथ, मेंटर के साथ। ये जो चीज़ें जहाँ समय बोल रहा हूँ, अब इसके दो मतलब होते हैं, एक आप फिजिकली जाकर के अवेलेबल हो, मेंटली अवेलेबल हो, आप सेवा दे रहे हो, दूसरा उनमें से किसी की तबीयत ऐसी खराब हो गई कि आपको सेवा देना पड़ रहा है। कोई घर बनवा रहा है, आप मान के चलो उस व्यक्ति को घर बनवाने में भी बहुत मेहनत लगेगी, लोन लेना पड़ेगा, जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ समय गुजारना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना मकान बनवा पाएंगे। उसके बाद अब यहाँ से बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये 5th हाउस का गोचर है, और 5th हाउस का गोचर अगेन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सो फर्स्ट आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 10th एस्पेक्ट से 2nd हाउस पे देख रहे हैं, 2nd हाउस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ढंग का खाना खाएं, एयरी प्लैनेट है, तो आपके पेट की प्रॉब्लम होगी, और पेट की प्रॉब्लम होगी चूंकि यहाँ जिस साइन में बैठे वो जुपिटर का साइन है, इसका मतलब है लिवर डैमेज हो सकता है। सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि उनकी जो दृष्टि भी पड़ रही है वो जुपिटर के साइन पे पड़ रही है। जुपिटर के साइन पे एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जिन भावों को कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप समझो, 5th हाउस, 11th हाउस एंड 2nd हाउस, पूर्व पुण्य, संचित कर्मा, एंड देन इट इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग जहाँ हम खाते हैं, जहाँ हम बोलते हैं। ये वाक सिद्धि है, ये मंत्रा चैंटिंग है, ठीक है। 5th हाउस में जब शनिदेव होंगे ना, तो जनरली एक प्रेडिक्शन होता है कि जहाँ आपका पूजा स्थल होगा वहाँ पे गंदगी रहेगी। देखो, पूजा स्थल गंदगी है, साफ करना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पूजा और साधना का जो तरीका है ना उसको आप समझें। हिमालय पे कोई साधु अगर बैठा है और वहाँ जानवर आते हैं और आसपास में वो मलमूत्र करके चले जाते हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? जीवात्मा, जब परमात्मा की बात होती है ना, कि जीव जो है वो, आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलन के लिए कुछ कर रहा है, वहाँ बाहर की चीज़ें क्या है और क्या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो शमशान में बैठ के साधना करते हैं वो दिन भर स्मेल करते रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या समझना है कि 5th हाउस में बैठ के, चूंकि ये 10th एस्पेक्ट 2nd पे दे रहे हैं, आपकी बोली नॉर्मल होनी चाहिए, खाने का रूटीन सही होना चाहिए, मंत्रा चैंटिंग जम के करो, बिकॉज 12th से 12th 11th को देख रहे हैं साधना का। दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू मेक श्योर कि दे आर प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहाँ 5th में बैठ करके आपको नई नौकरी दे रहे हैं कर्मकारक, 10वें से 8वें में, 11वें को देख रहे हैं, मतलब अच्छी नौकरी दे रहे हैं, एक ऐसी नौकरी जिसमें ज़्यादा पैसा कमाओगे और ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे। फैमिली के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस रहना है। जिन लोगों को प्रेम में है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, हाँ उनकी शादी हो रही है, ऐसे भी शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नए जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम है, खुद के डिसिप्लिन के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिर्फ आपको अपने पेट के एरिया को ध्यान देना है। आप अगर घर मकान खरीदना चाहते हो, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। प्रॉब्लम कहाँ होगी? पिताजी के हेल्थ को लेकर के। पिताजी अगर मकान बनवा रहे हैं तो वहाँ उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। आप अगर विदेश ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहाँ तकलीफ हो रही है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब घर में कोई बीमार पड़ रहा है। किसी भी तरह के ट्रैवलिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो ट्रैवल से पहले यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव चेक्ड योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट। आप अगर सर्विस दे रहे हो, मान लीजिए, वहाँ आपको तकलीफ होगी। अगर कोर्ट केस चालू हो गया तो दिक्कत है। अगर कोर्ट केस पहले से चल रहा है तो आपके फेवर में इसका रिजल्ट आएगा। जो लोग ज्योतिष में जाना चाहते हैं, क्योंकि 5th हाउस में बैठ करके ज्योतिष के घर से ये विरोध अरगला पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देयर इज ओनली वन वे दैट यू कैन डू इज बाय डूइंग साधना एंड मंत्रा चैंटिंग। शनिदेव की आराधना अगर करनी हो, क्योंकि जिस साइन में वो बैठे वो उनके उच्च नाथ के उच्च का स्थान है, इसका मतलब है कि आपको करना तो है शनिदेव से रिलेटेड। और शनिदेव की आराधना के लिए या तो हम लोग माँ चंडी की भी आराधना करते हैं, और नहीं तो फिर शिव जी की आराधना होती है। लेकिन अगर मुझे आपको सजेस्ट करना हो तो मैं कहूँगा लॉर्ड शिवा, सदाशिव की आप आराधना करें, क्योंकि शनिदेव जिस तिथि को होल्ड करते हैं उसमें एक तिथि पूर्णिमा की तिथि भी आती है,
ऑब्वियसली आप नारायण देव को भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शनि देव को इसलिए किया जाता है कि ब्रह्मा जी को जो है वो श्राप मिला था, कर्स मिला था शिव जी से। एंड सैटर्न इज़ लाइक ब्रह्मा, ही इज़ अ क्रिएटर। सैटर्न कर्म से क्रिएट करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। ये एक जेनरिक है कि अगर आप सदाशिव की आराधना करते हैं, शिव के उस रूप की आराधना करते हैं, तो यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए 4th हाउस का गोचर है। 4th हाउस का गोचर ऐसे भी बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता है, क्योंकि केंद्र के 3 भावों को कंट्रोल कर रहे होते हैं शनिदेव। लग्न को देख रहे होते हैं, 10th को देख रहे होते हैं और 4th में बैठे होते हैं। 4th हाउस हाउस ऑफ रिकवरी है और शनिदेव रिकवरी को स्लो कर देते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद, इस गोचर के बाद जुपिटर जैसे ही चले जाएंगे शनिदेव के ट्राइन में, वो बहुत कुछ काउंटर कर देंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन हेल्थ को लेकर के पिछले 1 साल से सैजिटेरियस वाले परेशान हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर के परेशान है, वर्क प्लेस पे उनके बहुत चैलेंजेस रहे। जून के बाद ये चीज़ें बदलेंगी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कर्मा इज गोइंग टू गेट फिनिश्ड। दोस्तों से संबंधित आपका कर्मा फिनिश होने वाला है। आपके जो कलीग्स हैं उससे रिलेटेड कर्मा फिनिश होने जा रहा है। फैमिली के प्रति आपका कर्मा फिनिश होने जा रहा है। यंगर सिबलिंग के प्रति आपका कर्मा फिनिश होने जा रहा है। सो दोज हु आर इन द लेटर फेज ऑफ देयर लाइफ, दे विल एक्सपीरियंस कि अगले कुछ महीने में यू विल बी सो डिटैच्ड, और आपको मजा आने वाला है। ये डिटैचमेंट आपको सुख देने वाला है अगर आप मोक्ष अलाइंड है तो। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, और वो शायद मैं अपने लिए हमेशा ये कहता हूँ कि टूटते पत्ते और छूटते रिश्ते अच्छे लगते हैं। अब इसके बहुत मतलब होते हैं, ऐसा नहीं कि ये नीरस आदमी है। टूटते पत्ते मतलब फिर से वहाँ कुछ, फिर दोबारा कुछ आने वाला है, और छूटते रिश्ते मतलब आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर अ मोक्षा अलाइंड पर्सन एंड इफ सैटर्न इज द 4th हाउस, ये चीज़ें होने वाली है। बट सोचो, हार्ट चक्रा को ओन करने वाला अगर हार्ट वाले घर में बैठा हुआ है, तो किस तरह की पीड़ा को आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप सही में शमशान में बैठ करके आप अपने सामने सब कुछ छूटते हुए देख रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट। पीड़ा बहुत होगी, और ऐसी पीड़ा होगी जो सिर्फ सैजिटेरियस वाले जान सकते हैं, किसी और को पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज सैजिटेरियस के साथ प्रॉब्लम क्या है, एंड दिस इज देयर मोस्ट अनब्लेस्ड लग्न, बिकॉज उनके उच्चनाथ उनसे 8th होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सैजिटेरियस का ऑरा ऐसा होता है लाइक जुपिटेरियन। पीपल थिंक अरे इनको क्या प्रॉब्लम है। आप किसी भी अच्छे पंडित से जाकर के मिलो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आप देखोगे ना पंडित जी तो बहुत मजे में है। अब उस पंडित की क्या अपनी व्यथा है वो तो वही जाने। और चूंकि उच्चनाथ का सपोर्ट नहीं होता है, बिना उच्चनाथ के सपोर्ट को कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके लाइफ में आपके पिताजी माताजी का सपोर्ट हटा दिया जाए, तकलीफ ऐसे ही आ जाती है, और वैसे ही आप उच्चनाथ को लेकर के सोच सकते हो। सर्विस के लिए बहुत अच्छा है, गुरु के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग साधना, मीटिंग योर गुरु। एंड अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब शनि देव इस समय आपका ईगो तोड़ेंगे। अगेन इफ यू आर अ मोक्षा लाइन पर्सन, दिस इज फैंटास्टिक। अदरवाइज आपके बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, आपका अहम टूटेगा, आपको बुरा लगेगा। लॉट ऑफ ट्रैवल, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत होने जा रहा है। तो ये पूरा शनिदेव का गोचर, और खास करके अभी वाले गोचर में तो जितना आप ट्रैवल करेंगे, जिस जगह पे जाएंगे, इसका मतलब है कि वहाँ उससे रिलेटेड कर्मा फिनिश करने जा रहे हैं। तो आप ट्रैवल के लिए भी तैयार रहें। आपके हेल्थ में इश्यूज आएंगे, जैसा मैंने कहा, दोस्तों से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। एक्यूमुलेटेड वेल्थ खर्च हो रहा होगा जो आपको तकलीफ दे सकता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सैजिटेरियस वाले समझ भी सकते हैं कि हम एक्यूमुलेट करते ही हैं खर्च करने के लिए ऐसे ही समय के लिए, तो फिर इसके लिए रोना क्यों। पहले बच्चे के प्रति आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें हो सकती है, पहला बच्चा आपका विदेश जा रहा है तो दुख होगा, दूसरा उसके हेल्थ की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। रिलेशनशिप में स्पाउस से जो रिलेशनशिप है, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर, और इतना इंटरेस्टिंग है, सैजिटेरियस के जो बाधकेश है वो मरकरी है, और शनिदेव बीइंग अ मेलेफिक प्लैनेट इनटू मरकरीज नक्षत्र। अब अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि सैजिटेरियस का बाधकेश एक्टिवेट हो रहा है। और बाधकेश एक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है, बाधकेश आपके मार्केश भी है, तो मरने जैसी पीड़ा हो सकती है। आपके लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको वो पीड़ा दे। और शनिदेव और बुध देव, इनके मिलन से यही तो होता है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप समझते हो कि ये जो आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप में जो ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ डांस ऑफ कर्मा जिसको बोलते हैं. इट्स अ प्ले एक्ट. वंस यू अंडरस्टैंड दैट एक्ट, यू विल हैव दैट पेन विद इन बट स्माइल ऑन द फेस. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ सैटर्न इन रेवती नक्षत्र. बिकॉज हम प्रॉस्पेरिटी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं. प्रॉस्पेरिटी का मतलब धन संपदा नहीं होता है, वो एक एस्पेक्ट है. प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि जो अंदर चल रहा हो उससे आपको सुख की अनुभूति हो रही है. तो ये जो टाइम फ्रेम है इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि 4th हाउस में बहुत 30 साल बाद फिर आएंगे, फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. आपका कर्म सोचो समंदर के उस गहराई में है जहां उसको मथा जा रहा है. समंदर को मथ के ही तो अमृत निकला था. आपके कर्म की वहां पे अब मथाई हो रही है, आप मथ रहे हो. एक जा रहा है, एक आ रहा है, चीजें खत्म हो रही हैं. दिस इज द ब्यूटिफुल टाइम फॉर सैजिटेरियस पीपल. कैप्रिकॉर्न के लिए 3rd हाउस का गोचर है, और चूंकि वो उनके अपने साइन से 3 घर आगे गए हुए हैं, इट मीन्स लॉट टू स्टार्ट फॉर यू. अब यहाँ पे लॉट टू स्टार्ट मतलब आपसे रिलेटेड स्टार्ट होने वाला है. आप करेजियस होंगे, आप न्यू इनिशिएटिव लेंगे, आप नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नए रिलेशनशिप में जाएंगे, अपने बॉडी के ऊपर आप काम करने वाले हैं. आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, आपकी शादी होते हुए दिख रही है. जिन लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, जो लोग बड़े लोन के लिए इंतजार कर रहे थे, बड़ा लोन उनको मिल रहा है. फ्रेंड सर्कल के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा. बहुत से लोग जो है अभी ट्रैवल आपका बहुत बढ़ने वाला है. आप ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं. बहुत लोग विदेश भी जाएंगे. और फैमिली के साथ आपका संबंध जो है बेहतर होगा. फैमिली पे जो है आप ज़्यादा जिसको कहते हैं समय देने वाले हैं. वेल्थ एक्युमुलेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है. एंड स्पेशली फ्रॉम फॉरेन लैंड यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द मनी एंड ऑल. जो लोग रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी कंपेनियनशिप में है, उनको चैलेंजेस आएंगे. उनको रिलेशनशिप को अभी हार्डशिप रहेगी, मेंटेन करने में दिक्कत होगी. वर्क प्लेस पे आपको दिक्कत होने वाली है, जहाँ पे अपने कलीग्स के साथ यू हैव टू बी, स्पेशली विद बॉस. आप ध्यान रखें कि वहाँ पे आपको सरेंडर होना है बॉस के सामने. आप अनायास अपने बॉस के साथ फाइट नहीं करें, अदरवाइज यू कैन लूज योर जॉब. बिकॉज 7th एस्पेक्ट जो है वो 9th हाउस पे पड़ रहा है. घर पे खास करके आपका जो अपना खुद का हेल्थ है उस पर आप ध्यान दें. 3rd हाउस का गोचर दी बेस्ट गोचर माना जाता है. क्यों? सबसे पहली चीज़, थोड़ा नेगेटिव इसको समझते हैं कि कहाँ आप डरे रहेंगे. आप 5th हाउस मतलब अपने प्रेम में आप डरे रहेंगे. आप अपने पूर्व पुण्य के एक्सेस को लेकर कि क्या सही में मुझे मेरा भाग्य साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य का निर्माण पूर्व पुण्य से ही होता है. तो भाग्य का निर्माण जिस घर में है, 3rd एस्पेक्ट से आप 5th में डरे हुए हैं और 7th एस्पेक्ट से आप भाग्य को देख रहे हैं. इट मीन्स भाग्य के लिए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है. पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का, मेंटर के सानिध्य में आप रहें. ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. आप ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु. ऑलवेज कीप हिम और हर इन माइंड एंड देन गो फॉर दैट जर्नी. बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. 3rd हाउस से कनेक्शन 12th हाउस का बनता है. दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू साधना. बट वहीं पे 3rd एंड 12th के कनेक्शन, चूंकि अर्गला भी पड़ रहा होता है, दिस इज द टाइम फॉर मीटिंग. अब मीटिंग में क्या है, बहुत से लोग फिजिकल इंटरेक्शन में जाएंगे और उनको डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी हो जाए. और ये डर सही है गलत है, आप अपने किस स्टेज में है लाइफ के, वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं. बट ये हो सकता है क्योंकि 3rd से 3rd पड़ता है 5th, जहां तीसरी दृष्टि उनकी पड़ रही है. बट मेनी पीपल विल हैव द फिजिकल इंटरेक्शन. जस्ट थिंक लाइक दिस, डू यू वांट दिस? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 3rd एंड 12th का कनेक्शन आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, पैसे में बहुत कुछ देता है. तो अपना टाइम आप वेल्थ क्रिएशन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाना चाहते हैं या फिजिकल प्लेजर में आप लगाना चाहते हैं, वो चीज़ आप देख लें. एट द एंड ऑफ द डे सैटर्न हैज़ आइडिया टू गो थ्रू द कर्मा एंड फिनिश इट. उनका एक ही एजेंडा होता है. तो आप अगर फिजिकल भी हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर जस्ट फुलफिलिंग एंड फिनिशिंग दैट कर्मा, गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन हु यू आर बेस्ड ऑन योर चार्ट. 7th एस्पेक्ट 9th हाउस सेट ऑफ रूल्स होता है. ज्योतिष पढ़ रहे हैं, एक नियम से पढ़े. नौकरी कर रहे हैं, उसका नौकरी का जो नियम है उसको फॉलो करें. बहुत लोग क्या होता है, मान लीजिए ऑफिस का है 10 बजे पहुंचना है, अरे जाएंगे 12 बजे. डोंट डू दैट. बॉस ने पूछा, हाँ ठीक है ना, कुछ अटपटा सा रिप्लाई दे दिए, प्रॉब्लम होने जा रही है. पिताजी के हेल्थ का जरूर ध्यान रखें. पिताजी से 7th का गोचर है, माताजी से 12th का गोचर है. दोनों माताजी पिताजी की हेल्थ खराब हो सकती है, जिसकी वजह से 3rd एंड 12th का कनेक्शन, और हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल विजिट बहुत तेजी से बढ़ जाए. आपके स्पाउस के खुद के हेल्थ का, स्पाउस के हेल्थ के लिए खराब है क्योंकि वहां से वो 9th का गोचर है. सो थिंक अबाउट,
अगर आपके A7 पदा से ये 9th पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके स्पाउस की तबीयत खराब होने वाली है। अब ये A7 पदा से मैंने बता दिया। अब आप मान लीजिए अरुदा लग्ना से ये 3rd में है, इट मीन्स अरुदा से 7th से 9th में हो गए, फिर आपके स्पाउस के हेल्थ को लेकर के एक तरह का ये अटैक रहेगा दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। घर मकान बदलने वाला है, आप अभी ऑफिस की वजह से या खुद रेंटेड मकान में या नए मकान लेकर के वहां शिफ्ट होने का है। 12th हाउस पे 10th एस्पेक्ट पड़ता है। अब ये 12th हाउस का कर्मा क्या है? दादी, नाना या बाकी रिलेटिव आप निकाल लो किसके साथ होगा। जैसे आप मामा के यहाँ भी जाओगे तो 6, 8, 10, 12 कोई तो एक रिलेटिव वहां से निकलेगा। इट मीन्स कि आप हॉस्पिटल इन लोगों की वजह से भी विजिट कर रहे हैं। बहुत से लोग प्लेस चेंज करके नए जगह पे जाएंगे, किसी वाटरी एरिया के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर से ही वो एस्पेक्ट पड़ रहा है और वहां जाकर के कर्मा को फिनिश करेंगे। 12th हाउस इज द इमोशन, रियल इमोशन। 4, 8, 12 के ट्राइन में है ना, तो ये तीनों अपने साथ अलग अलग तरह की इमोशन लेकर के चलते हैं। एक जो इमोशन होता है वो हार्ट चक्र का है, 8वें का इमोशन पीड़ा वाला है, 12th का लॉस ऑफ आइडेंटिटी का है। आपकी अब 2 तरीके के लोग होंगे, एक जो 10th एस्पेक्ट से इस बात के लिए परेशान होंगे कि मेरी आइडेंटिटी जा रही है, और एक वो जो मेहनत करेंगे टू लूज देयर ओन आइडेंटिटी, क्योंकि नाम में कुछ है नहीं, दैट इज अगेन द बॉन्डेज। इसीलिए नाम जब बोला जाता है, राधा जी, कृष्ण जी, राम जी, सीता जी, सबका नाम जब आप करें, मैं किसी की चीज के उसमें नहीं, क्योंकि मेरे खुद प्रभु श्री राम आराध्य देव है, राम कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन राम कहने से पहले अपना जो नाम आपके चार्ट का, कुंडली के हिसाब से जो आपकी कुंडली में लिखा गया होगा, पहले लोग लिखते थे, अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उस नाम का 1.25 लाख जाप करके देखिए, मोह भंग हो जाएगा आपको अपने आप से। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ मैं में ही निहित है। जितनी प्रॉब्लम है ना वो मैं से ही है। मैं ये हूं, मैं इनका बेटा हूं, इनका पति हूं, इनकी पत्नी हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। दैट मैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। बिकॉज 10th एस्पेक्ट अगर शनिदेव का 12th हाउस पे पड़ जाए, 12th हाउस आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू लूज योर आइडेंटिटी, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सजेस्ट कि आपको हॉस्पिटल की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों? आप ट्रैवल में जा रहे हो, वहां पे आपने कुछ पुराना खाना या मान लीजिए जो इस तरह का खाना पीना है वो खा लिया, उसकी वजह से आपकी बोली रफ हो गई, किसी के साथ मारपीट हो गया, करेज का घर है, वहां से आप हॉस्पिटल चले गए। तो आपको अलग अलग एंगल से देखना है कि आपके चार्ट में क्या योग है, कौन सी दशा चल रही है, एंड देन उसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है। सो दिस इज अबाउट कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस के लिए 2nd हाउस का है। देखो 2nd हाउस का गोचर सैटर्न का टफ होता है, वो दायित्व बढ़ा देते हैं परिवार के प्रति, खाना कम करा देंगे, बोली रफ करा देंगे, या तो बोली बहुत रफ हो जाएगी या खाना कम हो जाएगा तो आपकी बोली कम हो जाएगी, मतलब आप कम इंटरेक्ट करोगे संसार से, उतना ही बोलोगे जितना जरूरत है। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, मान लीजिए आप दिन भर में 5 बार खाते हैं, लोग बोलेंगे डॉक्टर कहता है कि हर 2-2, 4-4 घंटा, डिपेंड करता है यार, 2-2, 4-4 घंटे पे खाना है। आपका चार्ट कैसा है? अगर आपका चार्ट कहता है कि आपको 12-15 घंटे पे खाना है, यू शुड ईट आफ्टर 12-15 आवर्स, एंड ट्रस्ट मी, वो रेमेडी है बहुत सारी चीजों का। अगर यही आप मान लो कि कोई ऐसा है जिसका फ्रीक्वेंटली है, मून है, कनेक्टेड है, तो उसको फ्रीक्वेंट चाहिए, दे दो ना फ्रीक्वेंट उसको। तो सैटर्न जब 2nd हाउस से जा रहे हैं, झूठ मत बोलिए, खाने पे कंट्रोल रखिए, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। बहुत अच्छा वेल्थ एक्युमुलेशन में और फैमिली को लेकर के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3rd एस्पेक्ट 4th हाउस पे, एक्वेरियस वालों, पहले भी मैंने बताया था, अभी से जब तक ये गोचर चल रहा है, जब तक वो एरीज में नहीं जाते हैं, डोंट बाई ए प्रॉपर्टी। बाद में बहुत रिग्रेट करोगे, महंगा ले लिया, और उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस भी अजीब होंगे। देखो 12th हाउस में इसका मतलब है 4, 8, 12 को लेके चल रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को लेके चल रहे हैं सैटर्न। अगर वहां से वो 3rd एस्पेक्ट से मना कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, खरीदोगे तो उसके बाद बोलोगे हाँ निगेटिव एनर्जी बहुत है जी। क्यों? क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया। 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे, इसका मतलब क्या? लॉन्जिविटी के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, इन लॉस के ऊपर आप काम करने वाले हो, अदर्स मनी का आपको एक्सेस मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे। और 10th एस्पेक्ट आपका 11th हाउस पे। अब जैसे ही 11th हाउस पे हुआ, दिस इज द टाइम टू क्रिएट वेल्थ, बिकॉज अकेले एकमात्र ऐसे ग्रह है जो 2nd में बैठ करके 11th को देख के धनी योग एक्टिवेट कर देते हैं। व्हाट एल्स यू नीड? बट सैटर्न का धन कैसा आता है आपको पता है, बहुत स्लो, बहुत पेशेंस चाहिए। अभी चूंकि वो मरकरी के साइन में जा रहे हैं, मरकरी इस प्रोफेशन कारक का साइन बोल रहा हूं, मतलब नक्षत्र में जा रहे हैं, और साइन जो है वो वीनस का है। तो अगर आप देखोगे कि जब पूरे वीडियो को आप सुनोगे ना,
तो रिलेशनशिप को लेकर के मैं बार बार नया स्टार्ट होने या फिनिश होने की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिनिश इज द न्यू बिगनिंग। जब आप एक चीज खत्म करते हो दूसरी चीज स्टार्ट करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट पीपल विल बी क्रिएटिंग वेल्थ, पीपल विल बी गेटिंग न्यू जॉब, क्योंकि कर्म कारक और प्रोफेशन के कारक, जो नैसर्गिक कारका की मैं बात कर रहा हूँ, स्थिर कारका की, वो दोनों साथ में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रोफेशन में अच्छा हो रहा है। और शनिदेव कहते हैं प्रोफेशन में अच्छा होगा तो मैं तो भाई वेल्थ देने वाला हूँ, आई एम अ वेल्थ गिवर, आई एम द लॉर्ड ऑफ द एक्वेरियस, और वो आपको वहां पे अच्छा रिजल्ट देंगे। और रिलेशनशिप के चैलेंजेस के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। प्रॉब्लम आपको स्लीप में आएगी, ट्रैवल में प्रॉब्लम आएगी और स्लीप में प्रॉब्लम आएगी। आपका पेट का एरिया, जैसा मैंने कहा, कम खाओगे सुखी रहोगे, ज़्यादा खाओगे गैस्ट्रिक एंड ऑल दैट प्रॉब्लम विल हैपन, यहाँ तक कि आपकी सर्जरी हो सकती है। सो बहुत सारे लोग अभी सर्जरी एक्सपीरियंस करेंगे। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो लोग फार्मिंग में हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। क्यों लड़ाई झगड़ा नहीं करना है? क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा किए, आपकी बोली खराब हुई, आपके ऊपर कोर्ट केस होगा और आप वो नहीं जीतोगे फॉर श्योर। सो शनिदेव को अर्गला विरोध अर्गला तो जरूर देखें, साथ में आप ये देखें कि उनकी दृष्टियां कहां पड़ रही हैं और उन दृष्टियों से इनका डिमांड क्या है। लेट्स मूव टू द लास्ट साइन वेयर शनिदेव इज, एंड दैट टू इन रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में पाइसिस साइन के लिए खुद से रिलेटेड चीजें, बहुत सारी चीजें एंड हो रही हैं। अब खुद से रिलेटेड एंड होने का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। वो कहां से थर्ड है? 11 से थर्ड है। 11 से थर्ड होने का मतलब है कि सोशल सर्कल फिनिश हो रहा है। अब सोशल सर्कल मतलब दोस्त यार नहीं होते हैं, उसी सर्कल में सब है। माँ बाप भी उसी सर्कल में, भाई बहन भी उसी सर्कल में, एक बहुत बड़ा वर्ग है वो। आप देखोगे बहुत सारे लोगों से आपका कर्मा फिनिश हुआ एंड यू आर सॉर्टेड। और ये पहले से चला आ रहा है, 1 साल से ये हो रहा है। अब देखोगे कि अब आप महसूस करोगे, एंड दिस इज गुड बिकॉज थिंग्स आर एंडिंग। यू विल फील रिलैक्स। आप खालीपन आपके अंदर रहेगा, उदासी नहीं रहेगी, खालीपन रहेगा। खत्म हुआ, एक भार था वो खत्म हो गया। दिस इज द टाइम जो बहुत सारे लोग हो सकता है एक्सपीरियंस करें कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो नए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने वाले हैं। आपको अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो सोचने का तरीका है उसके ऊपर काम करना है। शनिदेव ये बता रहे हैं कि जो पहले आप सोचते आ रहे हो ना, जिस तरीके से आप काम करते आ रहे हो, उसको खत्म करो। इट इज इन रेवती, बिकम लाइक मरकरी। उस बच्चे की तरह जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जो सब कुछ जानना चाहता है। आपको वैसा बनना है। आप सैटर्न बन के बैठे हुए हैं, आप अननेसेसरी पीड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ यू वांट टू हैव दैट प्रॉस्पेरिटी, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक, बिहेविंग लाइक मरकरी, एंड यू विल डू दैट फॉर श्योर। रिलेशनशिप में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। 7वीं दृष्टि 7वें घर पे शनिदेव की। यू हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ स्पाउस एंड द वर्ल्ड अदर देन यू, नहीं तो बहुत चैलेंजेस आएंगे। इवन वर्क प्लेस पे 10th एस्पेक्ट है। जैसे सजिटेरियस के लिए बताया था, पाइसिस के लिए भी कोई बहुत बढ़िया टाइम नहीं है खास करके। और क्यों टाइम अच्छा नहीं है, मैं तो वर्क प्लेस को लेकर के, भाई 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जम के मेहनत करनी होगी, तब आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो, आप अपने करियर को बचा सकते हो, नहीं तो आपकी जॉब जा सकती है। बिकॉज सैटर्न इज इंट्राइंग टू द 9th हाउस विच इज नेगेटर ऑफ द 10th। तो वो नेगेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग हाउ मच एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। अगर आपकी दशा चल रही है, 9th लॉर्ड उससे रिलेटेड, 5th लॉर्ड उससे रिलेटेड, या जो अर्गला देने वाले हैं, तो मान के चलो कि यू विल लूज द जॉब एंड देन यू विल गेट इनटू न्यू जॉब, जहां आपको जिसको बोलते हैं कि नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं। आप अपने करेज को लेकर के शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में जब जा रहे हो डरे रहोगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर डरे रहोगे, और डरना भी चाहिए बिकॉज यू माइट मेक मिस्टेक। सो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरी तरह से डर के कुछ साइन मत करो, बट रीड इट ट्वाइस थ्राइस। आप ईमेल भी भेज रहे हो ना, तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं कि थोड़े समय करके छोड़ दिया। देन शनिदेव 10वीं दृष्टि हमने बात कर ली। ट्राइन में एक 5वां घर भी आता है, और शनिदेव लग्न से जब संबंध बनाते हैं, अरुदा लग्न ट्राइन में आते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। अभी घर मकान खरीदने में प्रॉब्लम होगी, फैमिली के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, दोस्तों के साथ सोशल सर्कल में दिक्कत हो रही है। आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई छोड़ सकते हैं पाइसिस वाले, आपसे छूट सकता है विरोध अर्गला, आपको नहीं करना यार, छोड़ो हटाओ। बट इफ यू आर इन सर्विस मोड, व्हेन यू आर गिविंग सर्विस टू ज्योतिषा, देखो ज्योतिष क्या है, ज्योतिष में इफ यू थिंक
कि ज्योतिष से आप कुछ पाने जा रहे हो, ठीक है, या इससे कोई लाभ होगा तो मुश्किल है, ठीक है, लोग करते हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। जब आप सोचते हो ना कि इसके माध्यम से आपको सर्विस देना है, तब ये ज्योतिष आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में नॉलेज देता है। और ये जो नॉलेज है वो 8th हाउस का नॉलेज है, जो आपको एक्चुअली सिखाता है कि द थिंग्स अराउंड यू इज कंप्लीट नॉनसेंस। तब आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी वहां से शुरू होती है। जो लोग प्रेम प्रलाप में हैं उनके लिए थोड़ा टफ टाइम रहेगा, और जो लोग साधना करना चाहते हैं उनके लिए फैंटास्टिक टाइम रहेगा। अब ये सारी चीजें हो गई जो राशि, अरुदा एंड इंदु लग्ना, होरा लग्ना, जैसा मैंने शुरू में बताया। लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, और खास करके अगर मून से 9th हाउस, 9th लॉर्ड से अगर इस शनिदेव का कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन मतलब 9th लॉर्ड से कंजंक्ट है, एस्पेक्टेड है, 9th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 9th हाउस के ट्राइन में है, तो आपको अपनी नौकरी को बचाने के लिए और जॉब को बेहतर स्थिति में करने के लिए ओम नमो भगवते कुर्मा रूपाय, ये आपको मंत्रा करना है, या ओम क्लीम श्री कुर्मा रूपाय नमः। अगर आप ऐसे, अब कौन सा मंत्रा करना चाहिए दोनों में से, वो भी मैं बताता हूं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। हु यू आर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने लग्न को देखें। ये जो लग्न है वो विष्णु रूप लग्न है और शिव रूप लग्न है। इफ इट इज द शैव रूप लग्न, जो शिव से रिलेटेड है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लेम श्री। एंड इफ योर लग्न इज एसोसिएटेड विद विष्णु, देन यू आर गेटिंग इनटू ओम नमो भगवते। इस तरीके से आप रेमेडी बनाते हो। रेमेडीज आर वेरी पर्सनलाइज। ये तो मैं दे रहा हूं जिससे आपको नुकसान नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। और इसको भी करने से पहले आप संकल्प ले लें। जब अगर आपके इस शनिदेव का गोचर, मान लीजिए आपके 1st हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस, 8th हाउस, इन 4 जगहों से हो रहा है, लग्न से या अरुधा लग्न से, मून से या अरुधा लग्न से, ओम नमो रुद्राय, कम से कम इतना भी कर लेंगे तो आपकी नौकरी बची रहेगी। मान लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि काफी कंफ्यूजन है आपको, और आप सोचते हो कि द सिंपलेस्ट मंत्रा दैट कैन हेल्प यू और द सिंपलेस्ट रेमेडी दैट कैन हेल्प यू, 2 थिंग्स। 1, स्टार्ट गिविंग सर्विस टू ओल्ड एज पीपल और यंग चिल्ड्रन। पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पुलाना, वहां आप सेवा दें। और दूसरा, आप माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अगर ओम महालक्ष्मी नमः भी आप बोलते हैं, ओम दुर्गाय नमः भी कहते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। बट शनिदेव कर्म के कारक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक एक्शन, कर्मा कर सकते हो लोगों की सेवा करने में। क्योंकि वो पाइसिस में है, देख रहे हैं 6th हाउस, 6th हाउस मैं काल पुरुष रख के बता रहा हूं, इज सेवा। तो आप जाकर के सेवा दें, दिस इज दी बेस्ट रेमेडी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिए वैदेही रामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।